चलो स्टार्ट करते हैं। ठंडी लग रहा है सलामत। अभी नॉर्मल है हा? एकदम ऑटो कम। चलो टॉपिक का नाम दिख रहा है बराबर, थोड़ा डार्क दिखता रहेगा ना, ये दिख रहा है बराबर, ठीक है चलो। हाँ तो न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कंसेप्ट एकदम अच्छा है, मस्त मजा आएगा तुमको ये चैप्टर में। तो लिखो टॉपिक का नाम डालो, ये हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड चैप्टर। मैंने तुमको पहले सबसे पहले फ्रिक्शन पढ़ाया था एकदम स्टार्टिंग में, फिर उसके बाद काइनेमैटिक्स 1D पढ़ा के हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करें काइनेमैटिक्स 2 डायमेंशन। काइनेमैटिक्स 2D 2 डायमेंशन स्टार्ट करते हैं। काइनेमैटिक्स 2 डायमेंशन, इसमें हमारा आज का टाइप है टाइप 1, और इधर हम लोग पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन, इसमें 2 लेक्चर लगेगा, आज एक लेक्चर ले रहा हूँ, कल एक लेक्चर ले लेंगे बराबर। 2 लेक्चर में हमारा ये टाइप खत्म हो जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन। चालू करते हैं। चलो सब लोग एकदम अच्छे से ध्यान देना क्योंकि अच्छा खासा लेवल भी है, और आज का टारगेट है 15 क्वेश्चन, आराम से 10 बजेंगे मिनिमम बराबर। 10 के बाद तुम्हारा 10 से 11 टेस्ट रहेगा, 10 बजे तक कुछ बोलना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी बैठो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कराओ। हाँ तो पहले कंसेप्ट पे आते हैं, कंसेप्ट सीखते हैं, पहले देखते हैं क्या होता है। देखो तो कंसेप्ट ऐसा है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में शायद तुमने पहले पढ़ा है क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन प्लेन में थोड़ा सा है बराबर ना, उसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री वगैरह वो सब, मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज वगैरह ये सब अपन ने पढ़ा है बराबर। लेकिन यहाँ पे एकदम जबरदस्त मतलब जेई लेवल का है, तो अच्छे से पढ़ेंगे एकदम डिटेल में। स्टार्ट करते हैं। देखो ध्यान दो, पहला कंसेप्ट, हाँ कंसेप्ट 1 सिखा रहा हूँ तुमको मैं, कंसेप्ट 1 क्लियर। चालू करते हैं। देखो ध्यान से, कंसेप्ट 1 क्या होता है देखो। तो पॉइंट ऐसा है कि मेरे पास अब हम लोग ना, अच्छा पहले इसका मतलब देख लेते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब क्या है। सुनो, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है कि मोशन ऑफ एनी बॉडी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी के अंडर में अगर कोई बॉडी मूव करे, जैसे आपने एमयूजी पढ़ा था, वो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी था, उसमें बॉडी को ऊपर फेंका वो नीचे आता था। कल भी किया ना उस पे एक्सम अपन ने, कल 30 मीटर पर सेकंड से फेंका था ना, फिर नीचे आते थे -30 लिया अपन ने, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेके। हाँ तो पॉइंट यहाँ पे वो था वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी, जो अपन एमयूजी जिसको बोलते हैं। और यहाँ क्या है, ये है मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन मतलब क्या, बॉडी हॉरिजॉन्टली भी आगे जाएगा, बॉडी वर्टिकली भी ऊपर जाएगा, दोनों काम होने वाला है, एक साथ दोनों काम होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ देखते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं और एकदम ध्यान से देखो क्या हो रहा है। तो ऐसा है कि ये मैंने एक एक्सेस ले लिया, समझो यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टली जिसमें बॉडी आगे जा रहा है, और ये वर्टिकली बॉडी जिसमें ऊपर जा रहा है ऐसा। और यहाँ पे स्टार्टिंग में अपन ने क्या किया, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया इधर से बराबर, यहाँ से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, समझो u वेलोसिटी उसको दिया अपन ने, कितना वेलोसिटी दिया u, और इसका पाथ तुमको मालूम ही है, तुमको सिखाया भी पहले, याद है ना ये सब चीज़ पढ़ा है अपन ने। हाँ तो इसका पाथ वगैरह के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल तुमको मालूम ही हमेशा पैराबोलिक होता है ना, पैराबोलिक पाथ होता है, पैराबोलिक में जाता है बराबर। तो ठीक है, थोड़ा सा अलग आ गया, देखते हैं। चलो तो समझा ना कैसे मैंने क्या बोला। हाँ तो ये इनिशियल वेलोसिटी बाद में बनाता हूँ, पहले इसका पाथ बना लेते हैं। ऐसा कुछ आएगा ना पाथ, कैसा क्या ज्योमेट्री, बोलो है जगह है, आ जाओ। हाँ बोलो क्या, पैराबोला। पैराबोला के बारे में अपने को अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन है, सब कुछ अपने पढ़ा है पहले। ठीक है हाँ, इसको चलो, इसको जब हमने प्रोजेक्ट किया विथ सम इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा, तुमने कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी दिया रहेगा ना, वो इनिशियल वेलोसिटी को मैं u ले रहा हूँ। u मीन्स क्या है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है। कुछ तो एंगल पे प्रोजेक्ट किया रहेगा इसको, वो एंगल को हम लोग थीटा बोलते हैं। थीटा, थीटा एंगल पे अपन इसको प्रोजेक्ट किया, तो अलग अलग पॉइंट पे उसको एनालाइज करेंगे अपन। इतना क्लियर है। चलो तो थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। और ये था तुम्हारा क्या, पैराबोलिक पाथ ना ऑब्जेक्ट का, और तुमने इसको क्या दिया था बोलो, एक इनिशियल वेलोसिटी जो था u, एक पर्टिकुलर एंगल पे दिया था वो था थीटा। ये सब याद है ना, थोड़ा बड़ा बनाओ कि समझ में आ जाएगा, इसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, तो ये लॉजिक है। हाँ अब आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा है कि ये इसको दिख रहा है u, इसको रिजॉल्व करके लेते हैं। चलो इसको रिजॉल्व करते हैं। तो बोलो ये वाला कंपोनेंट क्या आएगा, u cos थीटा। अपन ने पढ़ा है मोशनल प्लेन में उसको अपन ux बोलते हैं ना, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x डायरेक्शन बराबर है। हाँ फिर इसका एक दूसरा भी एक कंपोनेंट आएगा, ये वाला कंपोनेंट बराबर ना, ये वाला मतलब थोड़ा सा समझ लो, ये कंपोनेंट आएगा, थोड़ा उसके ऊपर ओवरलैप हो रहा है, समझो जरा क्या है। बोलो क्या आएगा, नाम क्या रहेगा, uy नाम रहेगा, uy नाम रहेगा, और उसका आंसर क्या रहेगा, u sin थीटा। समझा ऐसा कुछ बराबर। ठीक, तो तुमको मालूम है तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है
ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये आगे भी जाएगा और साथ में ऊपर भी जाएगा ना, तो ये जाके ऐसा मोशन करता है यहाँ पे ना। हाँ, तो इतना क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। कोई और पॉइंट पे मैं एनालाइज करता हूँ। हाँ, सबसे मेन चीज इसमें जो है, चलो इसमें समझो मैं 2-3 पॉइंट, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट पे एनालाइज करने वाला हूँ, इधर एक करूंगा, इधर एक करेंगे, फिर इधर एक करेंगे, मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से समझ के चलते हैं आगे। क्लियर है अभी तक? यू कॉस थीटा बोलो क्या है? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। डोर बंद करो ना बाहर का। जरा इसके बारे में बताओ, यू साइन थीटा क्या है? यू वाई ना, यू वाई क्या है? यू वाई यू साइन थीटा क्या है? क्या इसका नाम क्या है वैसे? इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन। ठीक है, ये भी देख लिया अपन ने। अब दूसरे कोई पॉइंट पे जाते हैं और थोड़ा सा समझते हैं इसको और देखते हैं क्या होता है। सुनो, तो बेसिक लॉजिक, जैसे ये दिख रहा है यू कॉस थीटा, ये बताता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी को आगे लेके जाने के लिए, हॉरिजॉन्टली आगे लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू कॉस थीटा। बॉडी को ऊपर लेके जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? यू साइन थीटा रिस्पॉन्सिबल है। समझा? तो ना एक एक चीज देखते हैं, ज्यादा टफ नहीं। पहले मैं यू एक्स में आता हूँ, यू कॉस थीटा के इसमें आते हैं। तो अगर ये तुम लोग यू एक्स देख रहे हो, अगर तुम लोग हॉरिजॉन्टल देख रहे हो, तुम्हारा मतलब है बॉडी ऐसा जा रहा है। अगर वर्टिकल देख रहे हो मतलब बॉडी ऐसा जा रहा है। समझ रहे कैसा? हाँ, तो जब बॉडी इधर से निकल के, अगर मैं हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहा हूँ, तो बॉडी ऐसा 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 जा रहा है, इधर तक आ रहा है। तो बताओ, बॉडी है उस पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन जो उसका रहेगा, उसका एक्चुअल में ये बॉडी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहेगा, जो कि कांस्टेंट रहेगा क्या नहीं रहेगा? बताओ, वेरिएबल की कांस्टेंट, ये बताओ मेरे को। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं यूएक्स की बात कर रहा हूँ, मतलब तुम्हारे लिए बॉडी। अब ये बाद में सोचो, येलो वाला बाद में सोचो, पहले हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, फिर वहां जाएंगे अपन तीसरे पॉइंट। पहले हॉरिजॉन्टल ही सोचो। अगर मैं बॉडी को ऐसा आगे आगे लेके जाऊँ, आगे आगे लेके जाऊँ, यहाँ तक लेके जाऊँ ऐसा, बराबर है, तो इसका मतलब तो बॉडी सीधा जा रहा है। इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा? कांस्टेंट एक्सेलरेशन रहेगा। मतलब इस पे लगेगा जी, लेकिन वो है कांस्टेंट ना। वैसे जी भी कब लगता है? सुनो, जी एक्चुअल में कब लगता है? जब बॉडी ऊपर जाएगा तो ना, ये पर्टिकुलर, ये दिख रहा है ऐसा, पर्टिकुलर जगह पे ऐसा, तो एक्सेलरेशन तो यहाँ पे कोई है ही नहीं, यहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है, बराबर ऐसा। तो तुम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है अलोंग एक्स एक्सिस वो 0 है। समझा कि नहीं समझा? जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो एक्सेलरेशन रहेगा वो 0 आएगा, क्योंकि वहां थोड़ी जी लगेगा। जी लगता है जब बॉडी ऊपर जाता है ऐसा। मतलब कोई बॉडी आकर ऊपर जाए, पढ़ा ना अपने मोशन अंडर ग्रेविटी में, बॉडी ऊपर जाएगा तो अगर मैं ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव लिया तो इसमें -10 का जी लगता है, मतलब एक्सेलरेशन लगता है। बॉडी नीचे आएगा तो भी -10 का ही लगता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बॉडी ऊपर थोड़ी जा रहा है, इधर लगता है एक्सेलरेशन, बराबर है? हाँ, ग्रेविटी की वजह से इधर थोड़ी कोई एक्सेलरेशन लगने वाला है, यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं लगने वाला है। तो जब यहाँ एक्सेलरेशन लगेगा, मैं 2 पार्ट में इसको तोड़ रहा हूँ, 2 चीज हम लोग एक साथ स्टडी करेंगे। हम लोग स्टडी करने वाले हैं अलोंग एक्स एक्स के अलोंग स्टडी करेंगे, और फिर अपन इसको वाई एक्स के लॉन्ग स्टडी करेंगे, और फिर दोनों का एक प्रॉपर एक आउटकम निकालेंगे, हो क्या रहा है यहाँ पे ऐसा, बराबर है? एकदम अच्छे से समझाऊंगा, क्योंकि ये अगर नहीं समझा तो सम नहीं आएगा, लेकिन ये समझ गया तो सम बहुत इजीली तुम लोग धड़ाधड़ सॉल्व कर लोगे ऐसा। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक एक चीज मुझे बताओ, एक एक चीज। पहले स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितना है? यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। बताओ, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या है? यू वाई जिसका नाम है, और वो है यू साइन थीटा, बराबर है? ठीक है। वाई का मतलब मालूम है, इसका मतलब है बॉडी ऐसा जा रहा है और ऐसा आ रहा है। एक्स का मतलब है बॉडी इधर से निकला आगे तक गया, ये मतलब है दोनों का। हाँ, तो बताओ, दूसरा चीज भी तुमने निकाल दिया था यहाँ पे। सेकंड चीज तुमको मालूम पड़ा कि अरे यहाँ एक्स के अलोंग तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, एक्स के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ए एक्स का आंसर 0 आएगा। लेकिन वाई के अलोंग एक्सेलरेशन है, और वो कितना है? 10 का रहेगा। वो डिपेंड करेगा, अगर तुम लोग ऊपर पॉजिटिव लेते हो, मोस्टली अपन ऊपर ही पॉजिटिव लेके चलेंगे, समझो मेरे लिए ऊपर पॉजिटिव है, बराबर? जब मैं ऊपर पॉजिटिव लेगा तो बोलो कितने का आएगा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का उसका एक्सेलरेशन रहेगा। समझ रहे हैं? समझा कैसा है? तो वाई जब बॉडी ऊपर जाएगा तो उसके पास एक्सेलरेशन है कितने का है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर तुमने ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे पॉजिटिव लेंगे तो +10 बोल सकते हैं। समझा? ठीक है, ये हो गया। ये तो हो गया इनिशियल वेलोसिटी के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। अब चलो एक चीज और निकल, 3 चीज तो तुमको मिनिमम चाहिए, याद है ना? काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने के लिए 3 चीज तो मिनिमम चाहिए तुमको। अच्छा, क्या ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है? हाँ, कांस्टेंट है। कहाँ टाइम डिपेंडेंट है वो? उधर थोड़ी तुमको टी दिखाई दे रहा है किधर? जैसे कल पढ़ा था अपने 4t² t, ऐसा टी आ रहा था, मतलब अलग टी के वैल्यू के लिए अलग आंसर, मतलब वो टाइम डिपेंडेंट है। ये थोड़ी टाइम, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, तीसरे चीज पे आओ। मुझे बताओ जरा, डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस कुछ होता है क्या? डिस्प्लेसमेंट अलग इधर ध्यान से देखो,
ये बॉडी यहाँ से निकला यहाँ तक गया, कुछ डिस्प्लेसमेंट है। वही डिस्प्लेसमेंट को हम लोग रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एक्स एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज बराबर, रेंज मतलब आर से डिनोट करेंगे। हाँ चलो वाई एक्सिस में आओ और मुझे बताओ अलोंग वाई कितना डिस्प्लेसमेंट है, चाहिए तो बता देता हूँ। ये बॉडी वाई का मतलब है यहाँ से निकला, ऐसा गया, ऐसा आया, बोलो जीरो डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना आएगा? 0 मीटर। ये सब याद रहेगा, ये बेसिक चीज़ है बराबर। ट्राई करो कुछ अगर तुमको चाहिए मेरे साथ में लिखने का बराबर, क्योंकि इतना टाइम नहीं लगेगा कि वीडियो पॉज करके करेंगे। क्लियर? समझा? हर एक चीज़ छोटा चीज़ क्लियर करते चलो। कुछ डाउट है तो बोलो इतने में। इतना जो सिखाया इसमें कोई डाउट है? नहीं तो जल्दी देख लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। करते हैं मतलब बीच में मेरे साथ में लिखो, ऐसा कंटिन्यू नहीं लिखना बराबर, बीच में ऐसा समझो फिर लिखो, समझो लिखो, ऐसा काम करते रहो। इतना क्लियर है क्या? बोलो जो मैंने सिखाया अभी तक। चलो तो फिर थोड़ा मैं और हाई लेवल में चलता हूँ और ये कंसेप्ट को थोड़ा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। हाँ अब जो तुमको मैंने सिखाया देखते वो एक्चुअल में तुमको समझा है क्या? चलो उसका एक टेस्ट लेते हैं। इधर देखो, स्टार्ट करो। ये पूरा चीज़ क्लियर है कि जो मैंने बोर्ड पे लिखा है ये पूरा कंटेंट क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट नहीं है? ठीक है तो मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, उसका मेरे को आंसर देते जाओ। मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्स एक्सिस के अलोंग जब मोशन होता है, ये एक्स एक्सिस ना तुम्हारा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है बराबर, ऐसा। तो मेरा क्वेश्चन है जब एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन हो रहा है तो एक्सेलरेशन कैसा है? 0। जब एक्सेलरेशन नहीं है इसका मतलब क्या उधर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है? नहीं आ रहा है। मतलब जो वेलोसिटी स्टार्टिंग में था एंड तक उतना ही वेलोसिटी रहेगा। समझ रहे हैं? तो एक बात बताओ, चलो नए पॉइंट पे आते हैं और नए पॉइंट का वेलोसिटी बताओ अलोंग एक्स डायरेक्शन कितना रहेगा? ये जो मैंने बनाया अभी ग्रीन कलर से उसका वेलोसिटी वो कितना रहेगा? वेलोसिटी वही रहेगा u cos थीटा। क्यों बोलो? ये पहली बार मैंने x के लिए बनाया कि y के लिए बनाया? तुमने तो बोला x के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है। जब x के अलोंग एक्सेलरेशन ही नहीं है तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से आएगा? जैसा वेलोसिटी पहले था एंड तक थ्रू आउट द जर्नी वेलोसिटी उतना ही रहेगा। बोलो कितना वेलोसिटी आएगा? u cos थीटा। ये कभी चेंज नहीं हो सकता, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। अगर मैं तुमको यहाँ पूछूं तो बोलो यहाँ बताओ वेलोसिटी कितना आएगा? u cos थीटा उतना ही। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पूरी जिंदगी भर चेंज नहीं कर सकते यहाँ से, समझा? इधर बोलो कितना हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? u cos थीटा, u cos समझा, एंड तक उतना ही रहेगा। क्लियर है? अरे बोलो हाँ, एंड तक तुम्हारा जो वेलोसिटी है अलोंग एक्स एक्सिस वो सेम रहता है। उसका रीजन समझा क्या है? क्या रीजन है जरा बताओ मेरे को, उसका क्या रीजन है? हाँ क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। जब एक्स एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन नहीं है तो वेलोसिटी उतने का उतना ही रहेगा थ्रू आउट द जर्नी। क्लियर? मैं आगे बढ़ू? चलो हाँ, क्या लगता है वाई एक्स के अलोंग का एक्सेलरेशन बताओ जरा मेरे को। वाई एक्स के अलोंग एक्सेलरेशन कितना है? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझा? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसका मतलब मालूम है ना? इसका मतलब मालूम है? अगर तुमने ऊपर को पॉजिटिव लिया है बराबर है तो इसका काम क्या है? ये 10 से वेलोसिटी को कम कर देगा, 10 मीटर पर सेकेंड से। इमेजिन करो, चलो मैं तुमको यहीं से डायरेक्ट देख के बता सकता हूँ इसका टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह क्या क्या रहेगा। अपन इसमें 3 चीज़ पढ़ना है अपने को, रेंज पढ़ना है, मैक्सिमम हाइट पढ़ना है और उसका क्या बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट पढ़ना है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में थोड़ा सा एक देख लेते हैं। समझो मैंने ये बॉडी को फेंका बराबर है, बॉडी को फेंका कुछ समझो ऐसा कुछ, जैसे कि कोई नंबर ले लेते हैं, कोई अच्छा नंबर जिससे तुम्हारा आंसर तुमको समझ में आए। कोई मैं एक नंबर लेता हूँ, 50 मीटर पर सेकेंड ले लो बराबर। कितना लेते हैं? ये इमेजिन कर, जो यू दिख रहा है यू, हाँ इधर लिखते हैं। बोलो बताओ कितने से फेंका बताओ मैंने इसको? 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। याद करो ये सब एंगल्स तुमको सिखाए हुए हैं, याद है कि नहीं? कुछ जरा याद कराओ, जरा बताओ। साइन 37 बताओ, साइन 37 डिग्री बोलो। 3/5, 3/5 होता है। कॉस 37 डिग्री क्या होता है? 4/5। साइन 53 डिग्री बोलो बोलो। उल्टा, इसका मतलब उल्टा नहीं नहीं वैसा उल्टा नहीं, 4/5 कॉस 53 डिग्री 3/5। मालूम है tan 37 डिग्री बता सकते हो? डिवाइड कर लो ना, साइन 37 को कॉस 37 से बोलो क्या आएगा? 3/4। tan 53 डिग्री बता सकते हैं क्या? इसको डिवाइड कर लो, बोलो क्या आएगा? ये सब याद होने चाहिए बरा, ये सब याद होने चाहिए अपने को बरा। ठीक है, मतलब मैं टाइम ऐसे देख के बताता हूँ। इधर देखो तो बताओ कितने से फेंका? 50 मीटर पर सेकेंड बराबर। मुझे निकालना है कि कितने टाइम बाद उधर गिरेगा, डायरेक्ट इधर से ही देख के बता सकते हैं। देखो कैसे, सबका ध्यान यहाँ पे।
मैं वाई को ट्रैक कर रहा हूँ, वाई एक्सिस को, बराबर। तो इसका नाम बताओ, ग्रीन वाले का आंसर क्या आएगा? 15 क्या साइन 37 ना। रिजॉल्व आता है ना तुमको, रिजॉल्व आता है। साइन 37 देख के बताओ, साइन 37 क्या होता है? 3 बाय 5 वन जा 5 10 जा कितना? 30 मीटर पर सेकेंड से वो ऊपर जा रहा है। कितने मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है बताओ? जब 30 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है, उसको टॉप मोस्ट पॉइंट रीच करने कितना टाइम जाएगा? 3 सेकेंड। 3 सेकेंड, 3 सेकेंड जाएगा ना। कितने से फेंका है देखो ऊपर, वर्टिकल वेलोसिटी कितना है? 30 का है ना, 30 मीटर। जब 30 से निकला, 30 मीटर पर सेकेंड से निकला, 1 सेकेंड में एक्सेलरेशन उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड से कम कर देगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड था, 30 मीटर पर, समझो ये पार्टिकल है, ये 30 मीटर पर सेकेंड को अपन ऊपर प्रोजेक्ट किया। 1 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी बोलो कितना हो जाएगा? 20। 1 सेकेंड बाद 10, मैक्सिमम हाइट पे आ गया, मैक्सिमम हाइट अब 0 हो गया। तो इधर से इधर जाने कितना टाइम लगा? तो नीचे आने भी 3 सेकंड। ये अपने एमयूजी में पढ़ा है, जितना टाइम ऊपर जाने लगता है उतना ही टाइम नीचे। 6 सेकंड का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, 6 सेकंड में वो नीचे गिर जाएगा। समझा लॉजिक कैसा? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। मतलब एक बात बता रहा था तुमको कि समझा ना कि यू से क्या क्या मालूम पड़ता है। हाँ, तो एक बात बताओ मेरे को, तुमने देखा कि 30 मीटर पर सेकंड का मैंने उसको वर्टिकल वेलोसिटी दिया था, बराबर। 30 मीटर पर सेकंड की वजह से 1 सेकंड बाद, अच्छा वो जा रहा है क्या? क्या था? साइन 37 क्या था? 3/4 ना, 3/4 था। और tan 53 डिग्री, 53 डिग्री कितना? 4/3। हाँ, मेरा पॉइंट ये है कि जैसे तुम लोग ने अभी देखा कि वेलोसिटी कम हुआ कि बढ़ गया? बोलो बोलो, वेलोसिटी क्या हुआ? कम हुआ, करेक्ट। तो यही पॉइंट मेरे को चाहिए था। तो जो पहले वेलोसिटी देखो इतना बड़ा था, क्या अब मैं उसको छोटा बना दूं? कम हो जाएगा। इधर बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। 30 20 10 0, मैक्सिमम हाइट पे 0 कर लिया था, वर्टिकल वेलोसिटी उसने अपना 0 कर लिया, वहां पे वर्टिकल वेलोसिटी नहीं आएगा। अब क्या होगा देखो, अब क्या हो रहा है? जी का डायरेक्शन किधर है? नीचे, बॉडी का डायरेक्शन नीचे। अब जी क्या करेगा? वही जो पहले ऊपर जाने के टाइम पे उसका स्पीड कम कर रहा था, अब नीचे आने के टाइम पे वो उसका स्पीड बढ़ाने का स्टार्ट करेगा, बराबर। 10-10 से बढ़ाएगा। इधर बोलो कितना स्पीड था? 0। 1 सेकंड बाद 10 मीटर पर सेकंड कर देगा, 2 सेकंड बाद 20 मीटर पर सेकंड, और 3 सेकंड बाद 30। वो बात अलग है कि मैंने नीचे ऊपर पॉजिटिव लिया तो नीचे नेगेटिव में आंसर आएगा। पहले -10 आएगा, फिर -20, फिर -30 मीटर पर सेकंड। ये प्रूफ है कि 30 से फेंका तो 30 से ही गिरेगा। ये सब सिखाया हुआ चीज़ है, नया चीज़ नहीं। क्लियर है क्या? बोलो, समझा? तो ये डायग्राम बताओ, क्लियर कर लिया? अच्छा ये मतलब, हाँ यहाँ बताओ, इधर क्या बोलते हो? क्या वेलोसिटी नेगेटिव में चले जाएगा? यहाँ नेगेटिव चले जाएगा, समझा? छोटा कम हो जाएगा। क्लियर ना कंसेप्ट? हाँ, तो समझ में आ गया तुमको। 2 चीज़, सबसे मेन चीज़ तुमको याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी चेंज नहीं आता। जाने के टाइम पे वर्टिकल वेलोसिटी कम होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 0 हो जाता है। आने के टाइम पे वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ता है, बराबर है? समझा ना? कि कंफ्यूजन तो नहीं? चलो, तो ये हमारा डायग्राम क्लियर। अब एक एक चीज़ मैं निकाल के दिखाता हूँ तुमको, फिर तुमको इस पे समझ देता हूँ मैं। स्टार्ट करो, बोलो स्टार्ट करते हैं। चलो, तो ना हम लोग निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालते हैं? वो तो तुमको मैंने वैसे भी सिखा दिया। देखो ये मतलब इस टाइप के प्रोजेक्टाइल के सम सॉल्व करने का 2 तरीका है। या तो तुम डायरेक्ट काइनेमेटिक्स लगाओ, अगर तुम्हारा काइनेमेटिक्स एकदम अच्छा है तो डायरेक्ट काइनेमेटिक्स लगाओ, या तो फॉर्मूले से भी सॉल्व कर सकते हो। तो मैं तुमको इजी से सम्स के लिए तो अपन फॉर्मूला लगाएंगे, कोई थोड़े हाई लेवल के सम आएंगे तो मैं काइनेमेटिक्स लगाएगा वहाँ पे, समझा? ठीक है। और जो एक बात पहले क्लियर कर दूं, मैं जो फॉर्मूला सिखाने जा रहा हूं वो फॉर्मूला सिर्फ ग्राउंड से ग्राउंड का है। प्रोजेक्टाइल और भी होता है, कोई बिल्डिंग है, बराबर, बिल्डिंग, और उसके टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बॉल को नीचे थ्रो कर दिया, तो ये भी प्रोजेक्टाइल है। तो मेरा फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा जो मैं बनाने जा रहा हूँ अभी। वो फॉर्मूला कहाँ से लगेगा? कहाँ से ग्राउंड का फॉर्मूला है वो, समझा? इतना याद रखना, नहीं तो मतलब कहीं भी मत लगाना। पहली बात तो आदत डालो कि बिना फॉर्मूले के सॉल्व करने का, बट फिर भी कुछ कुछ सम तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हो जाते हैं छोटे मोटे, तो अपन डायरेक्ट वैसे करेंगे। स्टार्ट करते हैं, मैं एक एक चीज़ सिखाना स्टार्ट करता हूँ। क्या कंसेप्ट 1 क्लियर है? बोलो, सबको कंसेप्ट 1 क्लियर है? तो चलो अभी अपन स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट नंबर 2। अब मैं कंसेप्ट 2 सिखाने जा रहा हूँ। कंसेप्ट 2 में मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो। मैं कंसेप्ट 2 में निकालूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालूंगा? वैसे भी तुमको मैंने ऐसे ही सिखा दिया देख के कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे बताते हैं, देख के तुमको आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट बताने, बट फिर भी अपन एक कंसेप्चुअल तरीके से सॉल्व करते हैं उसको। चलो, टाइम ऑफ फ्लाइट हम स्टार्ट करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट कंसेप्ट नंबर 2, सबका ध्यान यहाँ पे रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग स्टार्ट करेंगे, और मतलब मैं करने क्या वाला हूँ, मैं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला बनाऊंगा और ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला है, बराबर। टाइम ऑफ फ्लाइट का हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं। चलो, तो स्टार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। स्टार्ट करते हैं, चलो आओ ध्यान दो, मैं जो जो बोलता हूँ उसका आंसर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सबसे सही एक्सिस मेरे लिए क्या रहेगा?
एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस? वाई के अलॉन्ग ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, वाई ज़्यादा सही रहेगा मेरे लिए, तो मैं वाई के हिसाब से एनालाइज करता हूँ। चलो, तो वाई में कुछ रब हो गया, तो वाई में जो जो तुमको मालूम है वो सब बताओ, बराबर। वाई में जो जो मालूम है वो सब बताना। वैसे दिख रहा है सब कुछ वाई में, तो सब कुछ यहाँ पे बराबर। इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, एक्सेलरेशन मालूम है, और क्या मालूम है? डिस्प्लेसमेंट। ये क्या था इधर? 10 था ना, माइनस में 10 था, सही है। मीटर, अच्छा अपॉन था वो शायद ना, ऐसा सही है अभी। हाँ, तो सब कुछ दिख रहा है, कुछ बताने की जरूरत नहीं। बराबर, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट लगाता हूँ। चलो, फॉर्मूला आता है डिस्प्लेसमेंट का एस का, जिसमें यू और ए आता है। बोलो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना है? एक मिनट, मैं सब कुछ वाई के अलॉन्ग लगा रहा हूँ, तो एस वाई ए वाई ए वाई टी वाई नहीं होता, टाइम टाइम होता है, समझा। चलो वैल्यू डाल, बोलो कितना आएगा? 0 इज इक्वल टू यू वाई कितना है? देखो जरा किधर गया यू वाई। हाँ, यू वाई है यू साइन थीटा। मैं टाइम ऑफ फ्लाइट ले रहा हूँ तो स्मॉल टी नहीं सही है, बराबर, मैं कैपिटल टी लिखता हूँ, उसको चलेगा, क्योंकि अक्खा टाइम है ना, फुल टाइम है वो। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी। बोलो, ए वाई का आंसर -10, या तो माइनस जी ले लूँ? जी बोल दे, एक ही बात है ना, -10 मतलब माइनस जी, ठीक है। मालूम है ना जी का वैल्यू तो 10 होता है। तो बोलो यहाँ पे क्या है? क्या माइनस आ जाएगा बीच में? -हाफ जी टी स्क्वायर, कैपिटल टी स्क्वायर, बराबर, सही है। बोलो क्या निकालना है? बोलो अपने को टी निकालना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं -हाफ जी टी स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर बनाता हूँ। बोलो क्या आएगा बताओ? बोलो बोलो, हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू टी। एक टी से एक टी जाएगा, मतलब वो टाइम 0 का बात है यहाँ पे, इसमें कोई इतना फर्क भी नहीं पड़ता है। बचा क्या बताओ? एक टी बचा है, और बाकी ये 2g हटाओ यहाँ से। बोलो टी का आंसर क्या आएगा? 2u साइन थीटा बाय जी। ये फॉर्मूला बना किसका? टाइम ऑफ फ्लाइट। तुमको याद है इसके पहले वाले इसमें मैंने क्वेश्चन क्या दिया था? याद है मैंने क्वेश्चन लिखा था इसी जगह पे, क्या क्वेश्चन था? u कितना? 50। ऐसी माइंड में सॉल्व करो, u के जगह पे 50, तो 2 इंटू 50 100, g कितना? 10, 100 बाई 10 10 10, 100 बाई 10 10 1 जा 10 10 जा, मतलब इतने चीज का आंसर क्या है? 10। अब आओ साइन में, कितने एंगल पे फेंका था? 30, साइन 37। पीछे क्या है? 10, 10 इंटू 3/5, 5 1 जा 5 2 जा, कितना? पहले कितना आया था? कितने से था वर्टिकल? नहीं कुछ गलती हो गया शायद, कुछ मिस्टेक। हाँ हाँ हाँ, टोटल फुल। हाँ, तो ये भी तो वही है। पहले कितना आया था अपने को? अच्छा, पहले टाइम निकाले थे, करेक्ट। हाँ, ऊपर जाने का 3 था, इधर 3 था, 6 देखो डायरेक्ट आ रहा है। कंफ्यूज होगा, समझा कैसा लॉजिक है? नहीं समझा कि फिर से बताओ एक बार। मैं समझा, मतलब मेरे बोलने का मतलब है जो तुमने वैसे कैलकुलेट किया था वो इधर वैल्यू डालेंगे तो इधर भी वही आंसर आता है, कुछ अलग नहीं है। समझा मैंने क्या निकाला? टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर है टाइम ऑफ फ्लाइट? चलो अब नया कुछ चीज समझते हैं। तो अपना ये 2 कंसेप्ट क्लियर है, और अभी नया समझा। बोलो टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने कैसे निकाला है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं टाइम ऑफ फ्लाइट में? चलो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा क्लियर है। अभी हम लोग सॉल्व करते कुछ अलग, तो स्टार्ट करते। टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा हो गया। अब नया चीज देखो, मैंने बोला 3 चीज निकालूंगा, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट, फिर एक रेंज निकालना है, बराबर है, एक रेंज निकालना है अपने को। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये 2 कंसेप्ट हो गए, लिखना रहेगा तो साथ में लिखते रहना। कंसेप्ट 2 हो गया, मैं तब से आगे का कंसेप्ट का नाम डाल देता हूँ, कंसेप्ट नंबर 3। और यहाँ कुछ नया सॉल्व करते हैं। हॉरिजॉन्टल में देख लिया अपन ने, टाइम निकाल दिया। अब मैं तुमको मैक्सिमम हाइट बताता हूँ। मैक्सिमम हाइट करते हैं, मैक्सिमम हाइट चालू करते हैं। मैक्सिमम हाइट के लिए स्टार्ट करते हैं, मैक्सिमम हाइट। चलो तो मैक्सिमम हाइट स्टार्ट करते हैं और फटाफट आंसर निकालेंगे। चलो जो जो तुमको मालूम है बताना। मैं यहाँ पे सॉल्व करने जा रहा हूँ एच मैक्स। एच मैक्स मालूम है क्या है ना? मतलब वो कितना ऊपर गया ना, उसको मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। पार्टिकल कितना ऊपर गया वो तुम्हारे लिए मैक्सिमम हाइट है। स्टार्ट करते हैं, सब कुछ यहीं पे बोर्ड पे, कुछ मतलब अलग से करने की जरूरत नहीं है। क्या लगता है अगर मैक्सिमम हाइट के लिए मुझे चलना है तो मैं वाई एक्सिस को ज़्यादा सही रहेगा कि एक्स एक्सिस में ज़्यादा सही रहेगा? वाई पे ना हाइट मिलेगा तुमको, हाइट तुमको वाई पे मिलेगा। तो वाई के बारे में सब कुछ रेडी है मेरे यहाँ पे, बराबर है। इसके हिसाब एक चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। अच्छा, एक सबसे मेन चीज़, एनालाइज कहाँ से कहाँ तक कर रहे वो इंपॉर्टेंट है। तुमको याद है मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए पूरा फुल एनालाइज किया ना ऐसा, तो मैं इसको नाम देता हूँ। मैंने ए से बी तक, ए समझो ये ए से बी है, ये सी है, तो मैंने ना यहाँ पे पूरा ए से सी तक देखा है, समझा ना। चलो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या करना पड़ेगा? ए से बी जाओ कि ए से सी जाओ? ए से बी ना, ये है ना तुम्हारा। अरे इसको बोलते हैं ना मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स, यही तो है एच मैक्स, समझ रहा है?
ये एच मैक्स है ना, एच मैक्स। चलो तो बोलो, तो बताओ मुझे कहाँ से कहाँ जाना चाहिए? ए से सिर्फ बी तक जाना चाहिए, बराबर, ए से बी तक जाना चाहिए। तो मुझे ए से बी तक का जो जो इन्फॉर्मेशन है तुमको मालूम है, बताओ जरा मेरे को, मुझे बताओ। और हाँ, मैं वर्टिकल देख रहा हूँ पूरा का पूरा, मैं वर्टिकल ध्यान दे रहा हूँ, बराबर, क्योंकि वर्टिकल जाना पड़ेगा ना, वर्टिकल देख रहा हूँ। जो जो मैं पूछता हूँ फटाफट मुझे आंसर दो। बताओ तो वर्टिक, जो भी आंसर रहेगा वर्टिकल के हिसाब से रहेगा। बताओ इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट, वर्टिकल के हिसाब से यू साइन, और मेरे लिए ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव है। मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ सेम तुमको भी ऐसा समझो, ये समझो सम ही चल रहा है। जब सम आएगा तुमको ऐसा निकालना पड़ेगा टाइम ऑफ फ्लाइट, डायरेक्ट रहेगा तो भी, अगर तुमको फॉर्मूला याद है तो चलेगा, ठीक है। बोलो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी, बोलो क्या, यू वाई नाम दे रहा हूँ, बोलो क्या नाम रहेगा, क्या आंसर आएगा? यू साइन थीटा। पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव, क्योंकि मैंने ऊपर क्या लिया है, पॉजिटिव, और वो भी ऊपर ही है, ठीक है। तो मुझे दूसरा चीज बताओ, फाइनल वेलोसिटी एट, फाइनल वेलोसिटी बताओ, फाइनल वेलोसिटी कितना रहेगा? इधर से निकला इधर कितना है, वर्टिकल कोई वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी वर्टिकल है ही नहीं, तो बोलो कितना आएगा? 0 आ जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अब जब पार्टिकल इधर से निकल के ऊपर तक गया, बोलो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा? डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस कितना डिस्प्लेसमेंट है? यहां से निकला 0, कैसे? इधर से इधर तक ही जा रहे हैं, इनिशियल से फाइनल तक कुछ तो डिस्टेंस है, क्या है डिस्प्लेसमेंट? एच मैक्स, समझा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है एच मैक्स। क्लियर है? बता सकते जब ऊपर जाने के टाइम पे वहां पे एक्सेलरेशन कितना लगा रहेगा अलोंग वाई एक्सिस? माइनस ऑफ जी ना, मतलब माइनस ऑफ 10, सही ना? माइनस ना, नीचे खींचता है ना, तो इतना सब कुछ मुझे मालूम है, इतना मालूम है। क्या लगता है क्या लगाऊं? v है, v का वैल्यू देखो, जो 0 दिया ना उससे स्टार्ट करो, याद है? जैसे यहाँ पे s0 था, याद है s0, तो याद है s0, तो मैं s से स्टार्ट किया, तो यहाँ पे क्या है v0, तो v का दो ही फॉर्मूला हमारे पास, या तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, या तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a s। क्या लगाओ? सेकेंड, टी नहीं लगाएंगे, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a लगाते हैं। चलो, सिंस हमको मालूम है, सिंस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सही है ना? तो v का वैल्यू बताओ जरा, v मतलब a to z सब कुछ y में, पहली बात तो सब कुछ y में ना, डिस्प्लेसमेंट y में, सही ना? सब y का वैल्यू डालो, बोलो vy कितना? 0, 0 ना, यहाँ पे 0 आएगा। ay का स्क्वायर, ay कितना है? माइनस जी का स्क्वायर जी स्क्वायर, अरे नेगेटिव हट जाएगा ना साइन, सॉरी सर क्या हुआ, सॉरी मेरे को लगा यू है, लगता है ए जैसा दिख रहा है, वही मतलब कि जी का स्क्वायर कैसे आ गया। बोलो यू वाई कितना? यू स्क्वायर ना, साइन स्क्वायर थीटा, समझा? यू वाई का वैल्यू है। हाँ, ए का वैल्यू नेगेटिव में इसलिए पहले डाल दो, -2g, एक मतलब माइनस में जी था ना, ए वाई, हाँ, और एस मतलब क्या है बताओ? एच मैक्स, समझा? एच मैक्स। चलो एच मैक्स निकालते हैं। एच मैक्स निकालने के लिए पूरा कंटेंट को यहाँ लाना पड़ेगा मेरे को, तो बोलो क्या आएगा बताओ? 2g एच मैक्स, इसका आंसर बोलो क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, समझा? क्या निकालने आए थे? एच मैक्स, तो बोलो एच मैक्स का आंसर क्या आएगा? एच मैक्स का आंसर आएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। देखा देखा जैसा, पहले से थोड़ा सा मैच कर रहा है, एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा मैच कर रहा है। देखो 2u साइन थीटा बाय जी, और उधर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। फॉर्मूला याद रहेगा, बहुत इजीली हो जाएगा तुम्हारा सम्स, याद रहेगा। टी का फॉर्मूला बोलो, टी का, टाइम पीरियड ऑफ मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट का 2u साइन थीटा बाय जी, और एच मैक्स का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, सही है? तो ये सब या बाय हार्ट रहेगा, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अपन ने ये भी कर लिया, तब से मैं कंसेप्ट लिखता हूँ, तब तक तुम लोग ये कंप्लीट करो, जिसका बैलेंस रहेगा कंप्लीट कर लो। तीसरे कंसेप्ट में जा रहा हूँ, नहीं चौथा कंसेप्ट नंबर, मतलब डायरेक्ट एक्सरसाइज में नहीं जाऊंगा, मतलब डायरेक्ट सम में। पहले कंसेप्ट तो सीख लो, फॉर्मुलेस तो याद कर लो, फिर हम लोग सम में चलेंगे। कंसेप्ट नंबर 4, और मैं यहाँ पे निकालूंगा रेंज, जिसको आर से डिनोट करते हैं, रेंज निकालेंगे। जल्दी कर लो। रेंज के लिए तुमको क्लियर मालूम है कौन से एक्सेस पे जाना पड़ेगा, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, एक्स पे जाना पड़ेगा, वही रेंज मिलेगा तुमको, और क्या। हो गया? हो गया? हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं रेंज निकालने स्टार्ट कर रहा हूं, रेंज। चलो रेंज के लिए बताओ पहले जाएंगे कहां से कहां तक, और कौन से एक्सिस में, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? बोलो हॉरिजॉन्टल जाएंगे ना, क्योंकि वहीं तो तुमको रेंज मिलेगा। हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल जाना पड़ेगा। और किधर से किधर जाएंगे बताओ जरा? क्या क्या?
ए से सी तक पूरा जाना पड़ेगा तो आंसर आएगा ना, फुल ए से सी जाएंगे तुम लोग तो रेंज मिलेगा ना, तो ही तो रेंज मिलेगा। चलो ए से सी में जो जो मालूम है सब कुछ बताओ, जो भी बताएंगे सब कुछ हॉरिजॉन्टल के हिसाब से बताएंगे। बोलो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स यू कॉस थीटा, करेक्ट, बराबर है। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस आर, रेंज ना, डिस्प्लेसमेंट ही तो रेंज है, समझा। एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस बताओ, जीरो, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, नहीं है ना, नहीं है। इतना सब कुछ मालूम है, और कुछ मालूम है क्या? एक बात बताओ, जो टाइम लगता है ऐसा, मतलब जो टाइम इधर वर्टिकल से तुमने निकाला, क्या मैं उसको हॉरिजॉन्टल में यूज कर सकता हूँ? हाँ, टाइम होता है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कुछ नहीं। आराम से टी का जरूरत पड़े टी डाल देना वहां पे, समझा। आधा जर्नी देख रहे क्या पूरा जर्नी देख रहे हैं तो फुल फॉर्मूला आएगा। अगर सिर्फ ए से बी देखता तो 2 नहीं लिखता वहां पे, u sin थीटा बाय जी। अरे आधा ना, आधा टाइम अगर ए से बी रहेगा, ए से सी में तो फुल टी का वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे तुम लोग। चलो मैं ए से सी में ही जा रहा हूं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो, क्या लगाना चाहिए? एस निकालना है, एस एक्स ना, अरे डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब आर निकालने का है, तो उससे स्टार्ट करो। एस का बहुत सारे फॉर्मुले से, 2 ही फॉर्मुले वैसे तो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाते, ए जीरो है, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलो वही लगाएंगे। एस इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस मतलब अलोंग एक्स, यू भी अलोंग एक्स, ए भी अलोंग एक्स, टाइम तो टाइम होता है, कैपिटल टी रहेगा टाइम, सही है। ध्यान देते रहो सब लोग इधर। तो बोलो एस एक्स के जगह क्या लिख दूं मैं, आर लिख दूं, यू एक्स क्या आएगा, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा आएगा, और टी तो टी रहेगा, टी रहेगा ना। हाँ, ये ए एक्स का वैल्यू बोलो जरा कितना है। जब ए एक्स जीरो तो इतना पूरा पार्ट क्या आएगा, हटा दो, इतना ही बचा। लेकिन एक प्रॉब्लम है, उधर कैपिटल टी आ रहा है टाइम, उसका आंसर अपने को याद है, जरा याद दिलाओ। यू कितना, 2u साइन थीटा बाय जी, ये ना, ये वैल्यू वहां पे डालना पड़ेगा। बोलो r इज इक्वल टू क्या आएगा, u तो है, u तो है, हम लोग भी 2u ला रहे ना, नहीं समझा? समझा क्या? ये एक u पहले से था, और वो t के आंसर में भी तो 2u आता है, एक और u मिलके u स्क्वायर, 2u हो गया, एक उसका साइन थीटा और इसका कॉस थीटा, और नीचे सही लिखा है क्या मैंने, कि गलत हो गया? देखो जरा, सही है, बराबर है। t का आंसर 2u साइन थीटा बाई जी ना, बराबर है। और कॉस्ट तो पहले से था, याद करो, तुमको 2 दिन पहले मैंने ओरल दिया था, ओरल बोला था पढ़ के आने, फॉर्मूले इसका मैं जो बोलता हूं ध्यान से देखना, जो हाईलाइट कर रहा हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का पहला फॉर्मूला है। ट्रिग्नोमेट्री बिना फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करता है, मैथ्स आना बहुत जरूरी है तो फिजिक्स आएगा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्या बोलते हैं, साइन 2 थीटा। तुमने पढ़ा है डबल एंगल के फॉर्मूले में, डबल एंगल ना, ओरल में दिया था ना। हाँ, तो बोलो क्या आएगा बताओ, आर का आंसर, आर का आंसर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय, समझा? बोलो, याद रहेगा तीनों, रेंज याद है, एच मैक्स याद है, टाइम याद है, बोलो सब कुछ क्लियर है एकदम, समझा? ये भी आर का फॉर्मूला भी बाहर कर लो, बोलो क्या आएगा, यू स्क्वायर, ये इसके जैसे यू स्क्वायर जो तुम लोग साइन स्क्वायर थीटा बोलते थे, अब साइन 2 थीटा बोलो, और नीचे 2 मत बोलना, समझा? टी बोलो, कैपिटल टी बोलो, क्या था, 2u साइन थीटा बाय जी, और ये एच मैक्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, और इधर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। क्लियर है? ये तीनों आने चाहिए, तो इस पे तुम्हारे न्यूमेरिकल्स आराम से सॉल्व हो जाएंगे, समझा है? चलो इतना लिखो, फिर हम लोग एग्जांपल्स में आते हैं और एग्जांपल सॉल्व करते हैं जरा इसके ऊपर। सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूं, धड़ाधड़ मेरे को आंसर निकाल के दिखाना। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल स्टार्ट हो रहा है। पहला एग्जांपल, डायग्राम बनाऊंगा, क्वेश्चन लिखने का इतना नहीं, डायग्राम बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड से फेंका है, एंगल 37 डिग्री पे फेंका है, बस इतना ही है। और g का वैल्यू तो 10 लेना ही है, तुमको मालूम ही है। बोला है कि तीनों पैरामीटर्स निकाल के दिखाओ, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड रेंज, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। कर सकते कि मैं करके दिखाऊं? बोलो, फॉर्मूला भेज दे, मेरा कोई काम ही नहीं है उसमें, वैल्यू डालना है तुमको खाली बस। हाँ, टी पहले निकाल दिए थे, ठीक है निकालो, एक बार कर दो, वही सम है वैसे, मतलब उसमें और 2-3 पैरामीटर ऐड कर दिए मैंने, करके दिखाओ। चलो
तीनों निकालना है, मेरा जरूरत नहीं है यहाँ पे, तुम लोग खुद से सॉल्व कर लेंगे इसको। जल्दी आ गया टी। फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ फॉर्मूला, ज्यादा कुछ भी गेम सोचो मत। सिक्स सेकेंड्स का टाइम पीरियड है इसका, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। चेक करो 6 सेकेंड आया है क्या तुमको? कैलकुलेशन है, कुछ ज़्यादा कुछ काम नहीं है। सेकेंड, रेंज निकालना है। आर, आर का फॉर्मूला तो आता ही रहेगा तुमको, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। एक बात ध्यान देना, 37 का डबल मत करना, सोचना उधर उधर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला डालो। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आता है ना, मतलब ना ज़्यादा सही तो न्यूमेरिकल में तुमको ये लगेगा, ये ज़्यादा सही लगेगा तुमको न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम पे। 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाय जी, मतलब याद करने के लिए ये ज़्यादा सही है। इसके लिए साइन 2 थीटा का वैल्यू डाल के फिर फॉर्मूला लगाना, डायरेक्ट फॉर्मूला मत लगाना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2, ये यू स्क्वायर एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा और नीचे जी, बस वैल्यू डालो। 2 एज इट इज, यू था 50 का स्क्वायर करेंगे तो 2500, सही है। साइन 37 इंटू कॉस 37 अपॉन 10, 2500 को डबल कर दिया 5000, 5000 के नीचे 10 कितना 500, 500। साइन 37 कितना है? साइन 37 होता है 3/5 और कॉस 37 होता है 4/5। 5 फाइव कितना हो जाएगा 25 से काट लो वहाँ पे, ये 5 है 25 2 जा और ये 0 ना 20, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 240 मीटर चलेगा ये आगे। 240 मीटर, 240 मीटर का इसका रेंज है। चेक करो आया क्या 240? मेरा देख के मत करना, खुद से कर रहे हैं ना, फॉर्मूला बेस्ड है, उसमें क्या देख रहे हो? वो तो मैं खाली तुमको मतलब दिखने के लिए कि हाँ मैंने चेक करने के लिए किया है, बस बाकी तुम लोग खुद से करो। फॉर्मूला बेस्ड है वो पूरा एकदम, फॉर्मूले में वैल्यू डालो, अपना अपने हिसाब से सॉल्व करो कैलकुलेशन। 240 मीटर का उसका रेंज है और हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट एच मैक्स निकाला है किसने? कितना आ रहा है? कितना? 45 आ रहा है, ठीक है देखते हैं चलो। तो एच मैक्स के लिए फॉर्मूला अपने पास ऑलरेडी है, फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, बस u का स्क्वायर वही 2500 आएगा, साइन स्क्वायर थीटा साइन 37 होता है 3/5, 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो 9/25 अपॉन 2g मतलब 20, 0 0 कट कर लो, 25 से कट कर लो, 25 1 जा 25 10 जा 2 1 जा 2 5 जा 9 5 जा, याद नहीं है क्या था बोल रहा था? 45 ना, 45 बोला था ना, 45 मीटर ऊपर जाएगा ये एच मैक्स। एच मैक्सिमम हाइट 45 मीटर है, तुम्हारा कैलकुलेशन करना 45 मीटर आएगा। हो गया? हो गया, चलो तो तीनों निकाल दिया। जैसे याद है मैंने तुमको टाइम का एक शॉर्टकट सिखाया, मतलब डायरेक्ट ओरली देख के बताने, वैसे मैं तुमको एक रेंज का ही बताता हूँ। रेंज का भी एक लॉजिक है, मतलब वो अगर तुमको आ गया तो बहुत ईजी रहेगा। सब लोग यहाँ पे ध्यान दो, इधर देखो, तुमको याद है ये डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस का लॉजिक? जब मैंने यहाँ पे कहीं तो फॉर्म लगाया था डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, किधर मालूम है? इधर इधर इधर, याद है? इसमें ये वाला पार्ट क्या हो गया था? 0, बचा क्या था? ux इंटू टी। तो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस इनटू टाइम। देखो डायरेक्ट, मतलब उधर बिन सॉल्व करने की जरूरत नहीं, ऐसे ओरली बता सकता हूँ। ux हमारे केस में कितना है? 50 से फेंका है ना,
50 से फेंका जरा, यूएक्स बताओ, यूएक्स कितना आएगा? यूएक्स 50 आएगा, 50 कॉस 37 ना, सही ना? कॉस 37 कितना होता है? 4/5। तो जरा सॉल्व करो, सो कितना आएगा? 40 नहीं 50 इंटू 4/5 ना, 5 1 जा 5 10 जा, तुम्हारा आंसर कितना आएगा? 40 ना, 40 आएगा ना, 40। ठीक है, अब मैं तुमको बताता हूँ, इधर देखो, ध्यान दो। मैंने यूएक्स निकाल लिया, मैं यूएक्स से देख के डायरेक्ट रेंज बता सकता हूँ, कोई टेंशन नहीं। कैसे बताता हूँ? यूएक्स कितना है, एक बार रिपीट करो जरा, यूएक्स कितना है? 40 है, 40 है, 40। हाँ, मैंने यहाँ पे देखा कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस में अगर तुमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला होता है, उसको तुम्हारा जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करो। हॉरिजॉन्टल इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितने का? कितना? 14। मतलब 1 टाइम को 1 टाइम 1 लो, 1 लो, 1 1 सेकेंड में 1 डालेंगे और ये 40 कितना आएगा? 40। मतलब 1 सेकेंड में कितना चल रहा है? 40 मीटर। 2 सेकेंड में 80, 3 सेकेंड 120, 4 सेकेंड 160, 5 सेकेंड 200, 6 सेकेंड 240। हो गया, 6 सेकेंड का टाइम ऑफ फ्लाइट था। डायरेक्ट भी कर सकते हो, टाइम तुमको मालूम ही है, ये मैं बताने के लिए किया। टाइम 1122 क्यों डाल रहे हो? टाइम कितना है? 6 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40। 6 4 जा 24 और 1 0 240। डायरेक्ट भी आता है, समझा? मतलब ये लो लेवल पे, अभी हम लोग धीरे धीरे जब हाई लेवल पे जाएंगे तो हम डायरेक्ट करेंगे वहां पे। तो ये सब ट्रिक समझ लो, टाइम डायरेक्ट निकाला जा सकता है, बराबर है। और रेंज अभी तो बताया था, टाइम बताया था ना मैंने, और रेंज भी बता दिया मैंने। रेंज के लिए क्या चाहिए? इनिशियल वेलोसिटी, बराबर, और टाइम चाहिए। और ये टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए बताओ? वही इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, बस वर्टिकल वेलोसिटी है, हाँ। और ये रेंज निकालने के लिए इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए और टाइम चाहिए, बस हो जाएगा। कर दो जल्दी, फिर आगे बढ़ता हूँ, थोड़े हाई लेवल के सम्स लेते हैं। कर लिए? आगे बढ़ते हैं, चलो थोड़ा लेवल के सम्स लेते हैं। करते सम आगे स्टार्ट करते हैं, चलो। तो न्यू क्वेश्चन सबका लिख के हो गया? स्लाइड चेंज करूं? चलो स्लाइड चेंज करते हैं और आगे बढ़ते हैं, और थोड़े लेवल के सम लेते हैं। ये तो फॉर्मूला बेस्ड सम ले लिया मैंने, थोड़ा लेवल के सम लेता हूँ। चलो, तो नेक्स्ट स्लाइड ना, कितना एक ही एग्जाम्पल किया ना। लिखो एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2। थोड़े लेवल का भी ले रहा हूँ, मतलब इजी इतना नहीं रहेगा, अच्छा खासा लेवल रहेगा। लिखो चलो, तो क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। लिखो, या तो डायग्राम बनाएंगे, क्या करेंगे? डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम बनाओ फिर, चलो डायग्राम बनाओ। इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का है 25 मीटर पर सेकेंड, इसको 25 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका है, 25 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री से, ऐसा है। 25 मीटर पर सेकंड का इनिशियल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, तुमको निकालना हाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, बात नहीं होनी चाहिए। फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, फाइंड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल लिख देना ऐसा। फाइंड हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द लॉन्च पॉइंट इज 45 मीटर। व्हेन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, when horizontal distance from launch point is 45 मीटर। ये क्वेश्चन है, तुमको हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट नहीं बोला है, वो तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देके निकाल लूँ, इतना इजी सम नहीं आएगा अभी। अब तुमको हाइट निकालना है कब? जब हॉरिजॉन्टल रेंज है 45 मीटर पे, जब तुम्हारा पार्टिकल हॉरिजॉन्टली आगे है, वो टाइम पे कितना हाइट है, वो क्वेश्चन है। करते हैं? नहीं समझा? चलो समझाता हूं, इधर देखो। हाइट निकालना ये समझा है, हाइट निकालना ये समझा है, ठीक है। तो हाइट तो अलग अलग जगह पे अलग अलग रहेगा। अच्छा, उससे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूं, सुनो। 25 मीटर पर सेकेंड है इनिशियल वेलोसिटी, जरा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताओ, यूएक्स बताओ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ, मतलब इनिशियल वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलो कितना आएगा? 25 cos 53 डिग्री, cos 53 डिग्री उतना ही होता है 3/5। चेक करो, याद है कि भूल गए?
याद है, लिखा है तुमने, cos 53 3/5 होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। तो 3/5 अगर मैं यहाँ पे डाल दूं, 25 इंटू 3/5 कितना, 15, 5 1 जा 5 5 जा 5 3 जा 15 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है। वर्टिकल, चलो वर्टिकल निकालो, ये तो हॉरिजॉन्टल का बात हुआ, वर्टिकल में निकालो। यू आई, ये यू एक्स था ना, मैंने यू एक्स निकाला, अब मैं यू आई बता रहा हूँ। यू वाई के बारे में बताओ, चलो यू आई बोलो क्या आएगा, 25 साइन 53 डिग्री। सही है, साइन 53 होता है 4/5, तो यहाँ पे आएगा 25 इंटू 4/5, 5 1 जा 5 5 जा 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड का उसका इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, और ये इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इससे ही सब कुछ गेम क्लियर होता है। सुनो इधर, कितने से वर्टिकली ऊपर जा रहा है, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, 2 सेकंड में ऊपर पहुंच जाएगा, और 2 सेकंड में नीचे भी आ जाएगा। पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट 4 सेकंड का है, पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट। इनिशियल वेलोसिटी कितने का है, हॉरिजॉन्टल इंटू 4, पीछे किए थे, 15 इंटू 4 करो, 60 मीटर। यहां से लेके यहां तक हॉरिजॉन्टल रेंज बता दिया कितना है, समझा, बिना सॉल्व किया अपने मालूम पड़ गया कि वो कितना आगे जा रहा है। बोले यहाँ पे 60 मीटर, और कितना टाइम लग रहा है, ये क्लियर है, ये क्लियर है। हाँ, तो तुम्हारा इतना माइंड तो क्लियर हो जाना चाहिए कि ये पूरा जो है ये 60 मीटर का है, और तुमको पूछा कितने मीटर पे है, 15 मीटर पहले। इधर कितना हाइट है, ये तुम्हारा क्वेश्चन है। समझा क्वेश्चन, समझा क्या अभी, बोलो, नहीं समझा। पूरा 60 मीटर का है ना, 60 मीटर का है। तुमको यहां पूछा है कितने मीटर पे, 45 मीटर आगे जाएगा तो कितना हाइट पे है पार्टिकल, वो निकाल के दिखाओ। अभी क्वेश्चन क्लियर है, बोलो, अभी क्लियर है। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब समझा कैसे, मैंने क्वेश्चन अभी तक ये बिना किए तुम लोग क्वेश्चन समझेगा ही नहीं। 45 मीटर जब पार्टिकल आगे जाता है, 45 मीटर जब पार्टिकल आगे जाता है, उस टाइम पे कितना हाइट है वो हाइट निकालना है तुमको। समझा, मैक्सिमम हाइट नहीं है ये। क्या ये क्लियर है, बताओ मैक्सिमम हाइट कितने टाइम पे आएगा, मतलब कितने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे आएगा, 30 पे आएगा। 60 मीटर तो पूरा है, आधे पे आएगा ना मैक्सिमम हाइट, 30 पे आएगा। सही है, 30 पे मैक्सिमम हाइट है, 45 पे कम रहेगा, कम रहेगा। सही है, बोलो, सही है। चलो तो स्टार्ट करते हैं एनालिसिस, और फटाफट खत्म करते हैं। तो जैसे इसका प्रोजेक्टाइल का सम मैं हमेशा 2 पार्ट में सॉल्व करता हूँ। प्रोजेक्टाइल का सम हमेशा 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस के बारे में, और एक में अलोंग वाई एक्सिस सॉल्व करेगा। बराबर है, एक्स और वाई एक्स के अलोंग जो जो तुमको मालूम है वो बताओगे। सुनो, जर्नी कहां से कहां तक देखोगे, पॉइंट ए से, दिखाई दे रहा है ए से बी तक देखने का अपने को, ध्यान दे रहे हो। ए से जर्नी कहां तक देखेंगे हम लोग, मेरा काम ए से बी में है। स्टार्ट करूं, ध्यान दो, इधर सब लोग इधर ध्यान दो, ए से बी का जर्नी है। तो स्टार्ट करते, जो जो मालूम है वो बताओ मेरे को। मुझे पहले एक्स एक्स के बारे में बताओ, क्या तुमको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन, निकाल के भी रखा है तुमने, कितना, 15 मीटर पर सेकेंड ना। क्या तुमको मालूम है इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई डायरेक्शन, बोलो कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। सही है, सही है। क्या तुमको मालूम है मतलब क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। क्या तुमको मालूम है वाई एक्सिस के अलोंग एक्सेलरेशन कितना होता है, -g, अगर तुम डायरेक्शन ऊपर डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे तो। सही ना, सही है। और बताओ क्या मालूम है तुमको मालूम है, बताओ जरा और कुछ, तीसरा। 3 चीज तो मुझे चाहिए तब जाके मेरा चौथा निकलेगा, बोलो। हाँ, टाइम का जरूरत, इधर से लेके इधर तक का टाइम मालूम है, ए से बी तक का, क्या मालूम है, रेंज तो पूरा होता है 60 मीटर, उससे कोई काम का नहीं है। 60 मीटर काम का है नहीं, क्या काम का है, हाँ, तो ये है क्या लिखूं मैं उसको, ये है डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स क्या वाई, एक्स ना, जो कितना है 45 मीटर। तो क्या तुम लोग बता सकते हो डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, फिर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई क्या है, वही तो है, निकालना है। अरे डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई ना, इधर से जाके इतना ऊपर जाके फिर नीचे आया, तो ये ना, अरे यहां से ऊपर जाए फिर आए, मतलब इनिशियल और फाइनल के बीच का ही डिस्टेंस तो मेरे को निकालना है, समझ रहे हो। तो यही तो तुमको निकालना है, एच। अरे बोलो, समझा, ये क्लियर है। और बताओ कुछ मालूम है तो, टाइम मालूम है, टाइम यहां से यहां तक का, मैं ए से बी एनालिसिस कर रहा हूं, ए से बी का टाइम मालूम है, कितना मालूम है, कैसे मालूम पड़ेगा, अरे मैक्सिमम हाइट थोड़ी ना है वो,
मैक्सिमम हाइट होता तो कितना रहता? 3 सेकेंड, क्या 2 सेकेंड? 2 सेकेंड 20 था ना, 2 सेकेंड पे ऊपर जाएगा, 2 सेकेंड में नीचे आएगा। लेकिन ये थोड़ी मैक्सिमम है, टाइम नहीं मालूम है तुमको, टाइम मालूम है लेकिन इतना मालूम है टाइम 2 सेकेंड से ज्यादा है। इधर तक 2 सेकेंड लगेगा, अब ये 2 सेकेंड से ज्यादा का टाइम लग रहा है, टाइम में फंसेंगे, टाइम निकालेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोलते हो? अल्टीमेटली तुमको एस वाई निकालना है। देखते ना, मतलब तीन ही काइनेमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करो, आ जाता है आंसर। बोलो, तो मैं यहाँ पे एस सॉल्व करने का ट्राई कर रहा हूँ, बोलो एस का आंसर क्या आएगा? क्या तुम्हारे पास फाइनल वेलोसिटी है? फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे कोई वेलोसिटी है? यहाँ पे बॉडी का वेलोसिटी मालूम है क्या? तो वी नहीं लाना, वी मत लाना कोई भी इसमें, बराबर? वी लाए गड़बड़ हो जाएगा पूरा। बोलो एस, बोलो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है? सही है, हाँ सब कुछ वाई में लगाएंगे, ये वाई में, ये भी वाई में, एक्सेलरेशन भी वाई में, सही है? वैल्यू डालो। एक मिनट, क्या वो कैपिटल टी का फॉर्मूला लगा सकते हैं? फॉर्मूला जरा याद बताओ, जरा फॉर्मूला बताओ। 2u sin थीटा बाय, लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ क्या? नहीं लगेगा। कैसे लगेगा? वो टी को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ, ये टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या? इधर तक थोड़ी तुमको बीच में पूछ लिया, अब कुछ को काम का नहीं है फॉर्मूले। चलो आओ बोलो, तो एस वाई कितना? एच इज इक्वल टू यू वाई है ना? एक मिनट, कहाँ डायरेक्शन है? ऊपर है यू वाई का, ऊपर पॉजिटिव लिया है मैंने, प्लस के माइनस? प्लस में 20 टी, सही है? ए वाई बोलो माइनस जी, तो क्या आएगा? माइनस 10 डाल दूँ? अरे जी क्या लिख रहे हो, -10 डालो ना इसको, तो -10/2 मतलब -5, सही है? और टी का फंस गए, एच मिल जाता तुमको अगर तुम्हारे पास क्या होता, वो टाइम इंस्टेंट, वो एच वाला टाइम नहीं है, यहाँ से लाएंगे। टाइम तो कहीं से भी निकाल सकते हैं, टाइम थोड़ी किस पे डिपेंडेंट है? इधर से निकालो, इधर आओ, इधर टाइम निकालते हैं। ऐसा कोई फॉर्म लगाओ जहाँ से टाइम मिल जाएगा। ये लगाऊं? चलो लगाते। याद है एक्स के अलॉन्ग शॉर्टकट, एक्स के अलॉन्ग जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो यू एक्स इंटू टी होता है, याद रहेगा? तो नहीं मैं तो बता देता हूँ, एस इक्वल टू यू टी प्लस, आगे बोलो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो ए रहेगा ए एक्स जिसका वैल्यू क्या है? नहीं लिखा इसलिए मैंने नहीं लिखा। हाँ बोलो, बोलो कितना? 45, यू एक्स कितना? 15, टी 15 बन जा 15, बोलो ना भाई, 3 जा 3 सेकेंड, क्या मैंने सही बताया था? मैंने बोला 2 सेकेंड से ज्यादा लगेगा टाइम, 3 सेकेंड, समझा? मिल गया टी, लाओ डाल दो टी यहाँ पे। बोलो एच कितना आएगा? 20 इंटू 3 कितना? 60, बोलते रहो ऐसा आंसर। 3 का कितना? 3 का स्क्वायर 9, 5 जा 45, बोलो कितना? 15 मीटर ऊपर है वो, समझा? 15 मीटर, समझा क्या? नहीं समझा? कैसे निकाला? सम सॉल्व कैसे करते वो ट्रिक समझो, समझा? ट्रिक करना क्या है, सम को 2 पार्ट में तोड़ना है। जिधर अटकेंगे मोस्टली टाइम में अटकेंगे, तो टाइम किधर से भी लाके डाल सकते हो, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि टाइम किसी पे डिपेंड थोड़ी करता है। 15 मीटर ऊपर रहेगा वो, 45 मीटर डिस्टेंस पे। हाँ बोलो, कुछ डाउट है तो बोल लो। तुमको जम रहा है ना ये टॉपिक? लेवल है लेकिन करना पड़ेगा, बराबर? जिसको क्रैक करना है वो, बाकी ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मेहनत करोगे तो हो जाएगा, टाइम पास करोगे तो नहीं हो सकता कुछ भी। सिंपल सॉल्यूशन, ज्यादा कुछ इतना हेडेक नहीं, नॉर्मली सॉल्व किया, आ गया आंसर। सॉल्व करो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस करते हैं। थोड़ा लेवल था ना क्वेश्चन में, कुछ नया सीखने मिला ना? नया ये सीखने मिला कि वो जो फॉर्मूला पहले हम लोग सीखा वो हर जगह, समझा? वो कब काम में आएगा? जब ग्राउंड से ग्राउंड का बात रहेगा तो ही, ग्राउंड से हवे का बात होगा अटक जाएंगे। हमें में पूछ रहे ना ऊपर वहां पे 45 मीटर पे कुछ नहीं कर सकते तो, लेकिन वहां पे तुमको कौन बचाएगा? काइनेमैटिक्स 1D पढ़ा ना तुमने, 1D, इसलिए पहले 1D पढ़ा है तो जाके 2D में आए। लाइन से करेंगे, प्रॉपर सिस्टमैटिक पढ़ते जाएंगे। चलो हो गया तो बोलो, मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। हो गया, चलो आगे बढ़ाते हैं, न्यू स्लाइड। एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3। चलो इस बार क्या कर रहे हैं, सुनो। इस बार हम लोग 50 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे ऑब्जेक्ट को। कितने से फेंकेंगे बोलो? 50। यहां पे इसका इनिशियल जो वेलोसिटी है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी बोलो कितना है? बोलो इनिशियल वेलोसिटी इस बार
50 मीटर पर सेकेंड का इनिशियल वेलोसिटी है एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, 53 डिग्री फ्रॉम हॉरिजॉन्टल, इतने पे फेंका अपन ने, ऐसा है विथ वर्टिकल। नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, एक ही बात है, इधर बोला है 37 डिग्री विथ वर्टिकल, 37 डिग्री विथ वर्टिकल का मतलब है 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अरे दोनों प्लस करके 90 आता है, समझ रहे हो, तुम्हारी मर्जी, चलेगा ऐसा भी लो चलेगा। फाइंड एक्स व्हेन द हाइट इज 35, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा हो गया। फाइंड एक्स, एक्स मतलब समझ में आ रहा है, और इस बार एच दिया, व्हेन एच इज इक्वल टू, हाइट दे दिया है, हाइट दिया है 35 मीटर। क्वेश्चन को समझो और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन उल्टा हो गया है, पहले याद है, पहले तुमको x दिया था और h पूछा, अब उल्टा, अब h दिया है और x पूछा है, काम वही रहेगा जो पहले किया है, कुछ नया नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाओगे सॉल्व हो जाएगा, मतलब वैसे ही करना है, कुछ नया चीज, कुछ नया नहीं होता है, कंसेप्ट जो सिखा दिया वही लगाना है, काइनेमेटिक्स वही है। स्टार्ट करूं? कोई बता सकता है मैं सम को दो पार्ट में क्यों तोड़ता हूं? क्योंकि हम लोग 2D पढ़ रहे हैं, काइनेमेटिक्स 2D, 2 डायमेंशन, x का डायमेंशन अलग, y का डायमेंशन अलग, टाइम कोई डायमेंशन पे डिपेंड नहीं करता, टाइम कोई भी डायमेंशन उठाओ किसमें भी डाल दो, समझा, और कोई वैल्यू मैं यहां से उठा के वहां नहीं डाल सकता एक्सेप्ट टाइम, समझा, तो ध्यान देना। स्टार्ट करूं? अच्छा पहले बेसिक बेसिक हमारा दिमाग लगा लेते हैं, चलो क्या बोलते हो, ये 50 मीटर पर सेकेंड से इसको ऊपर भेजा था, 50 मीटर पर सेकेंड से बराबर, और एट एन एंगल कितना था बताओ जरा, एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री था बराबर, इतना, ये क्वेश्चन है, ये जो येलो कलर से लिखा है क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं, चलो इसका रिजल्ट कंपोनेंट निकालते हैं, बताओ हॉरिजॉन्टल, बोलो क्या आएगा, 50 cos 53 डिग्री, याद है ना 53 डिग्री, बोलो 53 डिग्री कितना होता है, 3/5 cos, याद है कि भूल गए, देख लो cos 53 डिग्री क्या हुआ, अच्छा आंसर दे रहे थे क्या, हाँ ठीक है, हाँ क्या बोल रहे हो, 5 1 जा 5 10 जा और आंसर 30, ये तुम्हारा यूएक्स है ना, बहुत काम की चीज है ये, मालूम है ना, मालूम है इससे क्या मिलता है, अगर टाइम मिल जाए तुम लोग बता सकते हो पार्टिकल कितना आगे गया है, अगर टाइम मिल जाए तो, टाइम इधर से मिलता है क्या, टाइम कहां से मिलता है, वर्टिकल, वर्टिकल वेलोसिटी निकालो, चलो वर्टिकल वेलोसिटी, यू वाई के बारे में जरा कुछ बताओ, यू वाई के बारे में बोलो, यू वाई क्या रहेगा, यू वाई बोलो, 50 साइन 53 डिग्री, साइन 53 कितना होता है, 4/5, 5 1 जा 5 10 जा 4 10 जा मीटर पर सेकेंड, समझा, ये हुआ यू वाई, कुछ बता सकते हो इससे, मैं कुछ बोलेगा नहीं, मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ जल्दी जल्दी, इतना क्यों टाइम लग रहा है, 8 सेकंड का टाइम ऑफ फ्लाइट है, 40 मीटर पर सेकंड का वर्टिकल वेलोसिटी है, 1 सेकंड में 30 हो जाएगा, 2 सेकंड में 20 हो जाएगा, 3 सेकंड में 10 हो जाएगा, 4 सेकंड में 0 हो जाएगा, ये 4 सेकंड आने का 4 सेकंड, 8 सेकंड का इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, मिल गया टी का वैल्यू 8, रुक जाओ, यूएक्स कितना है, मल्टीप्लाई करो 8 से, 240 मीटर आगे जाएगा, समझा, 240 मीटर आगे जाएगा, मतलब तुम्हारा आंसर जो है वो 240 से कम रहेगा जो तुमको एक्स पूछा है, नहीं समझा, इसके बाद आया क्या आंसर, अंदर ही आएगा ना, तो 240 से तो कम आना चाहिए आंसर, समझ रहे हो, समझा, चलो स्टार्ट करते हैं, क्लियर क्या बोलो, वही सेम जैसा मैंने बताया, कुछ नया चीज नहीं सिखाऊंगा कुछ भी, हाँ एक्स एक्सिस के अलोंग देखते हैं और वाई एक्स के अलोंग देखते हैं, चलो एक्स और वाई के अलोंग दोनों हम लोग स्टडी करते हैं, चलो एक्स और वाई के अलोंग बताओ क्या क्या मालूम बताना, एक मिनट, सबसे मेन चीज, एच कितना 35, एच 35 है, सही है ना, तो एच 35 के बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा अपने को, एक काम करो जरा एच मैक्स बताओ, एच मैक्स का फॉर्मूला बताओ, इधर लिखा था सेकंड में, बोलो, यू स्क्वायर थीटा बाय 2g ना, देखते हैं मैक्सिमम हाइट कितना जा रहा है, उसके बाद मालूम पड़ेगा ये हो क्या रहा है बराबर, चलो देखते हैं, तो क्या बोल रहे हैं एक बार जरा मेरे को एच मैक्स बताओ जरा, एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यू मतलब कितना दिया मेरे को 50 ना, 50 का स्क्वायर 2500 बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा, थीटा कितना 53 डिग्री, साइन 53 कितना होता है 4/5, 4/5 का स्क्वायर होता है 16/25, सही है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 इंटू जी मतलब 10 ना, ये 0 से 0 जाएगा, सही ना, 25 1 जा 25 10 जा, सही है, 2 1 जा 2 5 जा 16 5 जा कितना 80, मतलब मैक्सिमम हाइट कितने का है, कुछ समझा,
नहीं समझा? मैक्सिमम हाइट कितना है बोलो प्रोजेक्टाइल का? 80 मीटर का हाइट है। जब 80 मीटर का हाइट है तो 35 मीटर 2 बार आएगा, समझा? इसके लिए निकाला, नहीं तो क्या जरूरत था उसको निकालने का? नहीं समझा? बोलो, समझा? जब 80 मीटर का मैक्सिमम हाइट है तो 35 मीटर यहां आएगा और 35 मीटर यहां भी आएगा ना, समझ में आ रहा है? तो शायद हमको दो दो वैल्यू मिलेगा। तो पहले ये चीज माइंड में कर लो, तुम्हारा आंसर 2 आएगा। स्टार्ट करते हैं, चलो जो जो मालूम है बताओ जल्दी। अच्छा इधर 80 मीटर है यहाँ पे, तो 35 मीटर यहाँ रहेगा कहीं, तो ये इधर हो सकता है 35 मीटर ना, 35 मीटर एच ना, यहाँ पे एच का वैल्यू 35 मीटर है, 35 मीटर। यहाँ भी किधर रहेगा एच का वैल्यू 35 मीटर? बोलो सही है क्या? समझा ना? ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, ये इधर 35 ये दो जगह आंसर आएगा तुम्हारा, मतलब x का 2 आंसर रहेगा। x का 2 आंसर तब आ सकता जब t का 2 आंसर आएगा। चालू करते हैं, 2 टाइम पे आएगा ना 35 मीटर, कुछ जैसे टाइम आगे प्रोसीड कर रहा है 35 मीटर पहुंच गए बराबर, और टाइम 2 टाइम का आंसर 2x का आंसर। स्टार्ट करते हैं, बोलो जो जो मालूम है। x के अलॉन्ग क्या क्या मालूम है जल्दी बताओ। ux मालूम है कितना? 30 मीटर पर सेकेंड। ux का आंसर है 30 मीटर पर सेकेंड। uy के बारे में बताओ, uy कितना? 40 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ रहा है? uy समझा? 40 मीटर पर सेकेंड। बोलो और क्या मालूम है, जो जो पहले से प्री डिफाइंड चीजें बताओ। ax हमेशा 0 मीटर पर सेकेंड। ay माइनस जी मतलब -10, हम ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। समझ में आ रहा है? और आगे बताओ, और कुछ बताओ, और कुछ, और क्या मालूम है? हाँ s निकालना है क्या पूछ रहे? क्या मालूम है? s मालूम है क्या? क्या तुमको s along x एक्सिस मालूम है? अरे वही तो निकालना है तुमको क्वेश्चन में। किधर क्या क्वेश्चन? हाँ इधर है ना, फाइंड x। ये x और ये x ना, 2 पूछा है ना तुमको, 2 वैल्यू पूछा है, तो यही तो तुमको निकालना है। समझ रहे हैं ना कैसे? यही तो तुमको निकालना है। चलो इसके बारे में बताओ। एस वाई मालूम है? हाँ y के अलॉन्ग कितना डिस्प्लेसमेंट है? 35 मीटर का है, 35 मीटर। समझा है? कुछ और? हाँ हाँ वो 35 क्या बताता हूँ सुन, वो जो 80 है ना, वो ये वाला 80 है। देख वो यहाँ से यहाँ तक का 80 मीटर है, मतलब वो मैक्सिमम हाइट है। लेकिन मुझे जो क्वेश्चन में पूछा है ना, मेरे क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड x कभी व्हेन h इक्वल टू, तो इस जब ये 35 और ये 35 पे कितना x है वो पूछा है। ये वाला x पूछा है और ये वाला x पूछा है, समझा? तो मेरे को कभी का h मतलब h देखो दिया है, जो देखो x पूछा है ना, वो x कब है मालूम है? वो मैक्सिमम हाइट पे है ही नहीं। मैक्सिमम हाइट पे तो मैं डायरेक्ट आंसर दे दो, 240 का आधा 120। अगर मैक्सिमम हाइट पे पूछा वो तो देख के बता सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट पे नहीं पूछा, तुमको बोला है हाइट जब 35 मीटर है तब बताओ x कितना है, समझा? इसके लिए मैं SY 35 ले रहा हूँ। समझा लॉजिक कैसा है? चलो और कुछ बताओ, और कुछ मालूम है तुमको इसके बारे में? नहीं मालूम है? चालू करते हैं फिर, चालू करते हैं, चलो बोलो। तो ये निकालना है ना, देख लेते इधर कहाँ फंस रहे हैं। अरे ये यार ये तो बहुत सिंपल है। बोलो बोलो जल्दी बोलो। SX क्या होता है? UX कितना सम सॉल्व किया, कितना किया, जल्दी बोलो। UX इंटू टी ना। 1 मिनट, क्या ये टाइम ऑफ फ्लाइट है? नहीं, ये वाला टाइम है, या तो इधर से इधर तक जाने का टाइम, या तो इधर से यहाँ तक जाने का टाइम। समझा? तो उसको कैपिटल टी लिखूं स्मॉल टी लिखूं? स्मॉल टी रहने दो, कंफ्यूज होगे तुम लोग। समझा? सही है? क्या मालूम बताओ तुमको? UX मालूम है? UX कितना है? 30। टी तो नहीं मालूम है, लेकिन इतना मालूम पड़ गया। अच्छा SX को मैं डायरेक्ट लिख दूं x, क्योंकि वही तो पूछा है ना मेरे को। हाँ मुझे x निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज चाहिए, बोलो क्या? जैसे पहले फंसे थे हम लोग टी में, तो टी तो कहीं से भी ला सकते हैं। किधर से लाऊं? चलो उधर टी लाते हैं। सोचो कुछ टी निकालने के लिए, बोलो। SY दिया है, लगाते वही फॉर्मूला, वही सेम जो पहले लगाया था। बोलो S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT² y। सही है? टी थोड़ी y होता है, वैल्यू डालो। SY बोलो। 35 इज इक्वल टू क्या? क्या बोल रहे हैं? आंसर बता रहे क्या? 35 इज इक्वल टू UY बोलो। UY कितना? UY 40t प्लस कैसे? माइनस आएगा, क्यों मालूम है ना? AY -10 है, -10 का आधा -5। अरे ये तो क्वाड्रेटिक बन गया। ठीक है, सब 5 का टेबल है, डिवाइड मारो 5 से। बोलो 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 इक्वेशन बताओ। 7 इज इक्वल टू 8t माइनस 5, नहीं -t² ना। क्वाड्रेटिक सबको सॉल्व करने आता है।
इधर ही समझ करेंगे क्वाड्रेटिक का कितना आंसर आता है, मेरे पास टाइम का 2 आंसर आएगा, देख के मालूम पड़ गया था। चलो प्रॉपर सिस्टमैटिक अंदर लाओ पहले इसको, टी स्क्वायर माइनस 8t प्लस 7 इक्वल टू 0, ऐसे कौन से नंबर मतलब 1 इंटू समझ गए ना, अरे 10वीं का मैथमेटिक्स है ये 7 बरा, ऐसे दो फैक्टर्स तुमको ढूंढने हैं जिनको ऐड करके आता है मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट जो है -8 और मल्टीप्लाई करके 7 आना चाहिए। बोलो 7 1 जा 7 ना, इससे ही आएगा 8, लेकिन साइन देख लो जरा -7 और इतना आता रहेगा तुमको, कोई बताने की जरूरत नहीं है। हाँ क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, टी स्क्वायर है -8t हटाओ, ये लिखो माइनस में 7t माइनस में 1t, सही है ना, और प्लस में 7 इक्वल टू 0, कॉमन लेते हैं, t कॉमन ले लूं तो t माइनस 7 माइनस 1 कॉमन ले लिया तो बोलो t माइनस 7 इक्वल टू 0, t माइनस 7 कॉमन ले लिया, बोलो क्या आएगा t माइनस 1 इक्वल टू 0, t का वैल्यू 1 सेकेंड पे ऐसा हो रहा है और ऐसा कहाँ हो रहा है 7 सेकेंड पे हो रहा है, क्योंकि पूरा टाइम मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट कितने सेकंड का था, ऐसे ही बराबर ना। और देखो ना सिमेट्री है, इधर से 1 सेकंड बाद हो रहा है तो उधर से 1 सेकंड पहले हो रहा है, देखो समझ रहे कैसा, मतलब सिमेट्रिकल ज्योमेट्री ना ये, तो समझ रहे हैं, क्लियर है बस। तो कितना आंसर है बोलो तुम्हारा, 2 टाइम, तो 2h ये x का 2 आंसर आएगा। चलो पहला आंसर बताओ, जहां तुम लोग टाइम का वैल्यू क्या डालेंगे 1 सेकेंड, सही है, सही ना, हाँ चलो टाइम का वैल्यू 1 सेकेंड डालो, बोलो 30 आएगा, x का आंसर, a का आंसर 30 मीटर है, मतलब जो 35 मीटर का हाइट है वो 30 मीटर के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर अटेन हो जाएगा आराम से। दूसरा आंसर, दूसरा बताओ, t का वैल्यू दूसरा क्या है अपने पास 7 ना, 7 सेकेंड अगर हम लोग डालेंगे तो बोलो क्या आएगा, कितना 210 ना, बराबर है, तो x का आंसर आएगा 210 मीटर, सही है, समझ में आता है। देखो एक और चीज बताता हूं, इधर से 30 मीटर पे मिल रहा है तुमको, तो उधर से 30 मीटर कम पे मिल रहा है, देखो 240 था, 30 कम है, सिमेट्री एकदम पूरा, समझ में आ रहा है। हाँ चलो तो फटाफट लिख लो जो जिसका जो पीछे रहेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़े और हाई लेवल के समझ लेते हैं। तुम्हारा काम है, अगर तुमको प्रॉपर क्रैक करना है तो करा तो दूंगा मैं, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है। जो तुमको मैंने भेजा है ग्रुप में वो शीट सॉल्व होना चाहिए, अगर वो शीट तुमने सॉल्व किया मेरे साथ बराबर, फिर तुम लोग एकदम प्रॉपर ट्रैक पे। इसका भी आज भेज दूंगा, काइनेमेटिक स्टडी का नहीं भेजा ना मैंने, आज काइनेमेटिक स्टडी का शीट भेज दे दूंगा ग्रुप में। उसको जो मैंने सिखाया है प्रोजेक्टाइल पे, मेरे पास वहाँ पे 3 लेक्चर्स हैं, उसमें 3 लेक्चर है, प्रोजेक्टाइल 1, प्रोजेक्टाइल 2 और प्रोजेक्टाइल 3। उसमें स्टार्टिंग लेक्चर तो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल है, तो अगर मैं अभी आज शीट भेजूँ तो तुम लोग इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल 1, प्रोजेक्टाइल 2, ये 3 पे आराम से हम सॉल्व कर सकते हैं। समझो मैंने 3 लेक्चर एक में मगअप कर दिया, ऐसा तीनों एक में आ गया ऐसा। कल एक और प्रोजेक्टाइल सिखा दूंगा तो खत्म प्रोजेक्टाइल, जल्दी करो। अब थोड़ा स्पीड पकड़ूंगा धीरे धीरे, क्योंकि तुमको थोड़ा थोड़ा जमने लगा है अभी। क्लियर है, सम क्लियर, आगे बढ़ते हैं फिर, चलो हाँ तब तो बाकी लोग क्वेश्चन लिख लो फिर। लिखो u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड, हो गया तो बोलना, फिर मैं डायरेक्ट डायग्राम बनाऊं, फिर उसमें क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो 2 मिनट रुक जाओ, डायरेक्ट डायग्राम में देख लो ना, डायग्राम में सब कुछ समझ में आ जाता है उसमें। वैसे भी आदत डालो कि बिना क्वेश्चन पढ़े डायग्राम से पूरा इन्फॉर्मेशन उठा के डायरेक्ट सॉल्व करने का। हो गया, हो गया, बाकी है कोई, हो गया ना, चलो स्लाइड चेंज। कितना, फोर्थ सम ना, एग्जाम्पल नंबर 4, प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ लिखो, मतलब देखो ध्यान से और समझो भी और इसको बनाते भी जाओ। ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है, इनिशियल वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड का है, 100 मीटर पर सेकेंड से उसको ऊपर फेंका है, 100 मीटर पर सेकेंड से फेंका एक प्रोजेक्टाइल को ऊपर एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। लिखा, u दिया है 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, फाइंड द टाइम एंड स्पीड व्हेन द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 37 डिग्री। क्वेश्चन है फाइंड टाइम एंड स्पीड, फाइंड टाइम एंड स्पीड, फाइंड टाइम एंड स्पीड व्हेन वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ 37 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। स्टार्ट, जल्दी क्वेश्चन लिखो, जल्दी स्टार्ट करते हैं।
तुमको निकालना है वेलोसिटी। ये तब का वेलोसिटी है जब वो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री का एंगल बनाता है। जल्दी करो। और ना क्वेश्चन में ऐसा लिखना, फाइंड टाइम एंड स्पीड व्हेन द वेलोसिटी मेक्स एन एंगल 37 डिग्री। विद के जगह ना थोड़ा एक सही वर्ड लेता हूं, अबव हॉरिजॉन्टल लिखो, अबव, विद कट कर दो, अबव हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के ऊपर 37 डिग्री का एंगल बन रहा है, अबव हॉरिजॉन्टल। विद मत लिखना, तो सही एक वर्ड मिलेगा अपने को, तो उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करते हैं। हो गया? बोलो बोलो, हो गया? आगे बढ़ू फिर मैं, चलो स्टार्ट करते हैं। आओ जरा कंसेप्ट पे आते हैं, ध्यान दो। तो ध्यान से, एकदम ध्यान से समझो। इधर देखो, इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे। ये दिखाई दे रहा है 53 डिग्री का एंगल, ये 53 डिग्री का एंगल दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे तुम लोग ऊपर ऊपर जाओगे ना, ये एंगल कम कम होके इधर 0 हो जाएगा। इमेजिन, इतना समझ में आता है? ये जो एंगल है, जैसे जैसे तुम लोग ऊपर ऊपर जाओगे, ये एंगल कम कम होके 0 खत्म हो जाएगा। फिर ये एंगल यहां से वापस बढ़ना बढ़ना स्टार्ट करेगा, ऐसा। समझ रहे हैं? एक लास्ट टाइम ध्यान से देखो, फिर एक क्वेश्चन है, उसका आंसर देखिए, फिर हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान से देखो, ये एंगल कितना है? 53। मैं ऊपर जा रहा हूं, ध्यान देना, ऊपर ऊपर जा रहा। अच्छा, ये दिखा रहा है वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी का है, वेलोसिटी मेकिंग एन एंगल 53 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, बराबर है। ऐसा ऊपर ऊपर गए, अपना अपना एंगल कम कम होके ऐसा हॉरिजॉन्टल हो गया, 0 डिग्री एंगल बन गया। तो मेरा क्वेश्चन है, अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट बीच में लूं यहाँ पे, बराबर है, या तो यहाँ पे लूं, मैं बनाऊंगा सिर्फ, तुम बताना दोनों में से अपना आंसर कौन सा रहेगा। ध्यान से, इसमें वेलोसिटी आएगा ऐसा टेंजेंशियल, बराबर है ना। और अगर मैं इसको रिजॉल्व कर दिया, वाइट से करता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन है, तो ये इधर ऐसा ऐसा, बराबर है, ये एक तरीका है। इधर आओ, इधर नीचे आ रहा है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी ऐसा, ये इसका रिजॉल्व कंपोनेंट्स। बोलो तुम्हारे हिसाब से दोनों में से हमारा आंसर कौन सा रहेगा? फर्स्ट क्या सेकंड? सोचो अच्छे से, फिर आंसर दो, तो जाके आएगा। फर्स्ट क्या सेकंड? क्या सोच के दे रहे हैं? ये मेन हॉरिजॉन्टल से ऊपर एंगल बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल से बिलो एंगल बनता है। समझा? ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है। अबव मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर एंगल है, तो आगे वाला सम बिलो का रहेगा, तो डायरेक्ट यहाँ आ जाना, इधर सोचना ही नहीं। इधर से यहाँ तक हमेशा अबव एंगल बनेगा, अबव एंगल, फिर यहाँ पे बिलो एंगल बन जाएगा। सही है? बोलो, समझ में आ गया? क्लियर? हाँ, तो यहाँ पे था हमारा वर्टिकल का। वर्टिकल का क्या ही जरूरत है, वर्टिकल का मेरे को जरूरत ही नहीं है, ठीक है, चलो फिर भी लिख देते चलो। और ये यहाँ पे 37 डिग्री, क्या ये क्लियर है? तो हमारा आंसर इधर ही रहेगा। क्या तुमको यही वेलोसिटी चाहिए? क्या तुमको यही, तुमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड टाइम एंड, एक ही बात है बराबर, टाइम भी निकालने का, टाइम तो निकालेंगे, चलो उसमें कोई इतना टेंशन नहीं, निकाल दूंगा टाइम। फाइंड टाइम एंड स्पीड, कब व्हेन वेलोसिटी इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल या फिर अबव द हॉरिजॉन्टल। सही है? मतलब यही वाला वी मेरे को निकालने का। वी निकालने, ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आता है, उसमें ये समझे वी कैसे निकाला है। अगर समझो, मैं बोलता हूं ये 3 है, ये 4 है, बोलो ये कितना है? ये 3 है, ये 4 है, तो ये बीच वाला कितना है? 5। बोलो कैसे? ये जो है इसका आंसर कैसे निकलता है? अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9, 25, रूट 25 5। समझा? तो वो बीच वाला जो है वो अंडर रूट में आजू बाजू के स्क्वायर से निकलता है। मालूम है ना ये चीज? हाँ, मतलब ये लॉजिक है, अगर मुझे वी निकालना है तो मुझे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मालूम रहना चाहिए और वर्टिकल मालूम रहना चाहिए। क्या इतना मानते हैं? हॉरिजॉन्टल चाहिए और क्या चाहिए? बोलो, कुछ बताओ दोनों में से। हॉरिजॉन्टल तो बता ही सकते हैं, पूरे जिंदगी भर वो अपना हॉरिजॉन्टल उतने का उतना ही रहेगा। चलो हॉरिजॉन्टल निकालते हैं। बोलो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा? हॉरिजॉन्टल नाम रहेगा ux और इसका आंसर रहेगा 100 cos 53 डिग्री। याद है ना? cos 53 कितना होता है? 3/5। तो 100 इंटू 3/5 करेंगे, 5 1 जा 5 2 जा 20 ना। बोलो कितना?
60 मीटर पर सेकेंड का जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है वो हर जगह 60 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। क्या ये क्लियर है? हॉरिजॉन्टल तो मिल गया, किधर अटक गए? वर्टिकल नहीं है। वर्टिकल नहीं है मतलब तुम्हारे पास वी वाई नहीं है। अरे फाइनल ना गेम यहीं से यहाँ तक का तो है, इससे मेरे को मतलब ही नहीं है। चलो नाम दे देता हूँ, समझो ये मेरे लिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट मेरे लिए बी है। अच्छा इधर का भी तो वर्टिकल बताओ, इधर का वर्टिकल ही नहीं बताया तुमने, इसका वर्टिकल बताओ। चलो जरा यू वाई बताओ, यू वाई बोलो कितना आएगा? 100 साइन 53, साइन 53 डिग्री कितना होता है? 4/5। तो 100 इंटू 4/5 कर लो, 5 1 जा 5 वही 20 जा ना, बराबर 24 जा कितना? 80 मीटर पर सेकेंड। सही है, 80 मीटर पर सेकेंड का वर्टिकल वेलोसिटी है। बोलो फिर कुछ, उधर वर्टिकल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जब तक उधर वर्टिकल वेलोसिटी नहीं मिलेगा v नहीं मिलेगा। v निकालने का सिस्टम समझा? v के लिए तुमको चाहिए अंडर रूट में 60 का स्क्वायर प्लस इसके आंसर का स्क्वायर। तो थोड़ा सा एक प्रॉपर दिमाग लगाते हैं। देखो एंग तुम अगर दो चीज दिया है ना, तीसरा आराम से निकलता है। इस जगह पे दो चीज है तुम्हारे पास, जरा बताओ वो कौन सा दो चीज है तुम्हारे पास? एक तो ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है और एक ये एंगल भी है। ट्रिग्नोमेट्री में आएंगे, ध्यान से देखो। मैं ये इतना पार्ट दिखाई दे रहा है, उतना पार्ट अलग से करता हूँ। इसको पार्ट को अलग कलर लेता हूँ, रुको इधर क्या, ध्यान से देखना जो मैं भी करने जा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूँ। इधर देखो ध्यान से, ये देखो ये दिख रहा है पिंक कलर वाला, ये चीज ये एंगल में आते हैं। समझ में आ रहा है ना कैसा? हाँ, इसके नीचे वाले का आंसर बताओ। 60 बराबर है, 60 ना। और आवाज मत करो पेन का। इसका आंसर मालूम है? ये मालूम है ये कौन है? ये यू एक्स है जो 60 रहेगा। ये मालूम है कौन है? मालूम है, वेक्टर को पैरेलली प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये है वी वाई। समझा? तुमको एडजेसेंट मालूम है, अपोजिट चाहिए, अपोजिट एडजेसेंट एंगल टैन। टैन लगा दूं? बोलो क्या? टैन 37 डिग्री। बोलो टैन 37 डिग्री। बोलो कितना? फॉर्मूला बोलो पहले। वी वाई अपोजिट मतलब वी वाई अपॉन एड मतलब 60। सही है, टैन 37 याद करो। साइन 37 बोलो, साइन 37 3/5, कॉस 37 4/5, 3/4 डिवाइड कर आता है ना, 3/4 इज इक्वल टू वी वाई अपॉन 60। सही है, 4 1 जा 4 कितने जा? 20 जा, नहीं 15 जा ना, 4 15 जा ना, 15 4 जा, 15 भेजो तो 15 3 जा, मिल गया वी वाई। तो मेरे पास वी वाई रेडी है। वी वाई का आंसर कितना है? 45 मीटर। अब वी वाई तुमको मिल गया ना वी वाई? ये 60 मिल गया और ये कितना मिल गया? 45। अब वी मिल जाएगा, वी मिल जाएगा ना। वी कैसे निकालेंगे? चलो वी बताओ। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने यू वाई निकाला था, नहीं पहले यू एक्स निकाला अपन ने, फिर अपन ने क्या निकाला? यू वाई। नंबर डाल देता हूँ। फिर मैंने क्या निकाला? tan 37 लगा के वी वाई निकाला है। अब फोर्थ स्टेप में कर रहा हूँ, फोर्थ स्टेप में आ रहा हूँ। इधर देखो, फोर्थ स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ? बोलो क्या निकालू? वी ना, फॉर्मूला बोलो अंडर रूट ऑफ, बोलो अंडर रूट ऑफ, बोलो क्या आएगा? बोलो ना भाई, 60 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर। करो बताओ, जल्दी बताओ। वैसा नहीं, इतना बड़ा क्यों करते हैं? 60 किसका मल्टीपल है? 15 का मल्टीपल है। 45 भी 15 का मल्टीपल है। क्या 15 का स्क्वायर बाहर ले लूं? 15 का स्क्वायर बाहर ले लूं? 15 का स्क्वायर, जैसे मैं 15 का स्क्वायर बाहर लिया, बाहर आके 15 हो गया रहेगा वो। अंदर से 15 गायब करो, 15 4 जा, 15 4 जा ना, तो 4 का स्क्वायर। नहीं समझा? अरे समझा कि नहीं समझा? 15 गायब करो, 15 3 जा, तो 3 का स्क्वायर। समझ गए रहेंगे? रूट 25 5 15 5 जा 70 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी है। किधर? एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल ना, 37 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल, तो इतने का वेलोसिटी आता है 75 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? बोलो, समझा? अरे बोलो, सही है, हो गया क्या? कुछ बाकी है? बाकी है। टाइम कहाँ निकाले? टाइम निकालना बाकी है। कैसे निकालेंगे टाइम? बोलो जल्दी बोलो, कैसे निकालेंगे टाइम? क्या लगाऊं? पहले बताओ एक्स में जाऊं कि वाई में जाऊं? टाइम निकालने के लिए कहां गया था मैं पहले? वाई में। चलो जो भी है मुझे वाई एक्स के हिसाब से बताना, वाई एक्सिस के हिसाब से बताओ जो भी है। यू वाई बताओ,
यू वाई बोलो, इधर निकाला है, किधर गया, 80 मीटर पर सेकेंड। वी वाई बोलो, वी वाई भी निकाला, वी वाई किधर गया, 45, वी वाई 45 ना, 45 मीटर पर सेकेंड। ए वाई बोलो, माइनस जी माइनस 10, बोल दो क्या लगाऊं जल्दी। v इज इक्वल टू यू प्लस 80, चलो लगाते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगाते हैं, सब कुछ y में, वी वाई यू वाई ए वाई। वी वाई का आंसर है 45, ऊपर पॉजिटिव ले रहा हूं मैं, यू वाई भी ऊपर कितना है, यू वाई है 80, ए वाई नेगेटिव में तो माइनस 10 इंटू टी ना, सही है, माइनस 10t यहाँ ला दिया, 10t हो गया, 80 में से 15 गया, कितना 80 माइनस 15 कितना 65 ना, हाँ क्या क्या वो 80 माइनस गलत डाल दिया मैंने, वी वाई कितना था, ओ वही भी इतना छोटा नंबर कैसा है, 45, ठीक है चलो, तो फिर समझ लो कितना 35, कितना 35 ना, नहीं समझा, माइनस 10t यहाँ आएगा, 80 में से 45 गया, सही ना, हाँ चलो, तो t का आंसर बोलो कितना 3.5 सेकेंड्स, समझा कि नहीं समझा। अरे कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते तो पॉइंट एक स्टेप पीछे आता है, 35 मतलब 35.0 था, एक स्टेप पीछे 3.5, 3.5 सेकेंड में पहुंच जाएगा ऊपर वो। समझा, सम कैसे सॉल्व किए, अबव का सम समझ में आ गया ना, सेम यही दिमाग लगा के हम लोग बिलो का सम भी सॉल्व कर सकते हैं। बिलो का सम तुमको दूं क्या वो, हाँ लेते हैं, कितना टाइम हो गया, अभी तो टाइम है, 10 को चालू करेंगे, है अभी टाइम, खत्म होने आ गए सम्स, बस 2 ही सम है मेरे पास, हो गया। अरे वो एग्जाम जो मैं 15 बोल रहा था वो सब कंसेप्ट वगैरह पकड़ के, उतने स्लाइड्स मेरे पास, वैसा हो गया, एग्जाम्पल हो गए, 2 सम और है मेरे पास, जल्दी करो। प्रोजेक्टाइल का एक पार्ट मैंने आज खत्म कर देंगे, हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सिखा दिया तुमको, अबव बिलो वगैरह सब कुछ सिखा देता हूँ। हो गया तो बोलना, तो मैं स्लाइड चेंज करूँ और आगे वाला हम लोग सम देखते हैं, और उसको तुम्हारे लिए दो ना, टाइम दे दो, चल कर लेंगे, चलेगा, जैसे ही अबव वैसा आगे वाला सम बिलो का है, आराम, जैसा मैंने सॉल्व किया सेम वैसे सॉल्व करना। सबने बाहर एंट्री किया है ना पेपर में, जो नहीं किया रहेगा कर लेना बाद में जाके। जल्दी हो गया, करते हैं नेक्स्ट सम, तुम लोग करेंगे मैं नहीं, तुम लोग अटके तो मैं बताऊंगा। चलो एग्जाम्पल नंबर 5 लो, एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल 5 स्टार्ट, जल्दी बोल रहा हूं, लिखो। Find the time and the speed when the velocity makes an angle. Find time and speed. Find time and speed when velocity makes an angle. When velocity makes an angle 37 degree, 37 degree below the horizontal. Below the horizontal, लिखा, बिलो द हॉरिजॉन्टल, डायग्राम बता रहा हूं, सेम डायग्राम था, सेम 100 मीटर पर सेकंड से फेंका एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। समझो, थोड़ा सा परपेंडिकुलर दिख रहा है लेकिन समझो वैसा बन गया, वैसा वो कर लेंगे, कर लेंगे, कितना टाइम दो, 5 मिनट में हो जाएगा, चलो करके दिखाओ, सेम कंटेंट है, मैं स्लाइड पीछे करूं कि खुद से सॉल्व कर लेंगे, करो करो खुद से करो। टाइमर 5 मिनट्स का टाइमर लगा हुआ है, अब है पॉज कर दो, पॉज करना, कट मत करना, एक बार टच करना, बस एक बार टच, बस। हाँ 5 मिनट्स हो चुके हैं, तुम्हारा आंसर भी आ गया रहेगा क्या, ए कुछ भी बोलता है,
v का आंसर 45 आएगा, v का आंसर 45 आएगा, वही आएगा सेम, और t का आंसर आएगा 12.5। मैं करूं कि कर लिया है, सब कुछ सेम है, सब कुछ पूरा सेम रहेगा, बराबर। सिर्फ ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट इधर, इसमें तुमको क्या करना है, सिर्फ जो वी वाई है, वी वाई उसके जगह क्या डालना है बोलो। कॉपी वगैरह होता है क्या कुछ, सेलेक्ट करना पड़े टूल्स में, सेलेक्ट तो अच्छा सेलेक्ट कर लो, ये सेलेक्ट किया, हाँ कॉपी, चलो चलते आगे। इधर आके पेस्ट कैसे करेंगे, है क्या पेस्ट है ना, किधर है, अरे हो गया, देख थोड़ा जाएगा क्या, डायग्राम सिलेक्ट करके मूव कर सकते हैं हम लोग, कैसा नीचे कैसे जाएगा, चलो हाँ क्या है नीचे कहाँ गया ठीक है समझ लो उसमें क्या है, ये हटाओ है, ये अपन करते खुद से। हाँ तो एक धड़ाधड़ करते, इतना टाइम पास नहीं, तुमको मालूम है 35 डिग्री बिलो ना, तो सिलेक्ट पे इसके लिए ठीक है, तो 30 मतलब 35 डिग्री बिलो, ये तुम्हारा वेलोसिटी ऐसा कुछ बराबर है 35 क्या 37, ये 37 डिग्री ना, तुमको मालूम है तुम्हारा ये u जो रहेगा वो तो उतना ही रहेगा जो पहले सेम क्वेश्चन तो था, u कितना था, कितना है 60 ना, तो अभी बोलो कितना आएगा 60 मीटर पर सेकेंड, तुमने tan लगाया, tan लगाया tan, ये ux है, ये uy है, तुमने tan लगाया रहेगा, तुम्हारा आंसर ऐसा कुछ, ये ux जो 60 है, ये uy क्या vy लेना पड़ेगा ना, vy एंगल कितना 37 डिग्री, सही है, बोलो क्या लगा है tan 37 कितना, बोलो बताते जाओ जल्दी, vy बाय 60, tan 37 कितना लिया 3/4 इज इक्वल टू vy अपॉन, पीछे आवाज ज्यादा नहीं, सबका ध्यान यहाँ पे इधर रखो, 4 1 जा 4 20 जा कट किया, 20 नहीं 15 जा 15 इधर भेज दिए, कितने 45, ये तो पहले जैसा ही आ रहा है, जब vy पहले जैसा है तो v भी पहले जैसा, v कितना था 75, v 75 उतना ही आएगा 75 मीटर पर सेकेंड, पहले जैसा, पहले स्लाइड जैसा ही आएगा। तो अलग क्या है फिर, अलग यहाँ का कंटेंट है, कंटेंट ये था कि अपन यहाँ a से b में जब अपन जाएंगे, जब हम लोग a से b में जाएंगे, बताओ u सब कुछ y में देखेंगे, uy बोलो, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव लेके कर रहे हैं हम लोग, ऊपर का डायरेक्शन पॉजिटिव, बोलो uy निकाला था ना तुमने पहले वाला, सेम uy का वैल्यू 80 मीटर पर सेकेंड, जब vy निकालेंगे, vy नीचे आने के वजह से तुमको इसको लेना पड़ेगा -45 मीटर पर सेकेंड, ay तो हमेशा नेगेटिव रहेगा, तुम कहीं भी जाओ, ऊपर जाओ नीचे जाओ कहीं भी जाओ, बराबर है, ये हो गया। और निकालना क्या है तुमको, t क्या लगाया vy इज इक्वल टू uy प्लस ay t ना, vy का आंसर माइनस में 45, uy का आंसर 80, ay माइनस 10t यहाँ पे आ गया तो 10t, 80 प्लस 45 कितना, और 125 के नीचे 10 गया तो 12.5 सेकेंड्स का आंसर है ये, समझा, ऐसा आया, ठीक है। एक लास्ट सम कॉमन सेंस पे बेस्ड है, इतना बता दो, क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, स्लाइड चेंज करूं, हो गया ये सबका, कोई लिख रहा है, हो गया, हाँ बस खत्म हो गया, हमारा भी हो गया, एक लास्ट सम है, मतलब उसमें टाइम नहीं जाएगा, अगर तुम लोग सॉल्व करेंगे 5 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा वो, 5 सेकंड का ही टाइम लगेगा उसको सॉल्व करने में, हाँ सेकंड्स में लिखा, मतलब क्वेश्चन बताने के बाद हो गया, स्लाइड चेंज, चलो हाँ एग्जाम्पल कितना है बोलो, 6 एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल जल्दी करो, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, फाइंड द टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, find the time when the velocity is perpendicular to the initial direction of motion, find the time when the velocity is perpendicular, इधर लिख देता हूं, find the time when initial नहीं when velocity is perpendicular to initial, क्या बोला था मैंने, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन, सही है, ध्यान दे रहे हो सब लोग, चलो आ जाओ, ध्यान दो, समझाता हूँ ये क्या लॉजिक बना, इधर देखो, तुमको बोला है उस टाइम पे वेलोसिटी, यार इधर एक पूछा था यहाँ पे क्वेश्चन,
फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री अबव हॉरिजॉन्टल। फिर आपने पढ़ा फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज मेकिंग एन एंगल 37 डिग्री बिलो हॉरिजॉन्टल। अभी बोल रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी व्हेन इट इज क्या है बताओ, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर किसको? डायरेक्शन, दिख रहे डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को परपेंडिकुलर। डायरेक्शन ऑफ मोशन यही तो है, इनिशियल डायरेक्शन ऑफ मोशन देखो ना, इसको परपेंडिकुलर होना चाहिए। इसको परपेंडिकुलर का मतलब मालूम है तुमको? इसको परपेंडिकुलर का मतलब है ऊपर 53 डिग्री तो नीचे 37 डिग्री, नहीं समझा? नीचे 37 डिग्री। तो जरा ध्यान से देखो, इधर देखो, सबका ध्यान यहाँ पे, इधर देखो, ये दिख रहा है? समझ गए रहेंगे? नहीं समझा? नहीं समझा बोलो। वही आंसर 12 पॉइंट, यही तो सॉल्व किया था तुमने यही तो सॉल्व किया था। देखो कैसा अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया, मतलब परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। एक्चुअल में ज्योमेट्री के मालूम है ना, वेक्टर को पैरेलली प्रोजेक्ट कर सकते हैं हम लोग, कहीं भी पैरेलली होना चाहिए। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल के मतलब समझ लो एंगल्स, और क्या। तो ये हो जाएगा 37 डिग्री। तो इस टाइम पे तुमने निकाला था टाइम, पहले वाला क्वेश्चन में कितना था? 12.5 सेकेंड्स। याद है सब कुछ? ऐसा किए थे अपन ने, ठीक है।